तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा है कुंडलिनी जागरण से, और पिछली कक्षा का क्रमशः है कुंडलिनी एक प्रचंड प्राण प्रवाह, जहां प्रचंडता शब्द जुड़ जाए इसका मतलब है कि उसके साथ खेलने वाले खिलाड़ी भी उतना ही प्रचंड होना चाहिए। रावण प्रचंड पराक्रमी है तो राम जैसा सामने खिलाड़ी हो। कंस प्रचंड पराक्रमी है। तो एक प्रज्ञा गीत में एक है वाक्य आता है, हम मोड़ने चले हैं युग की प्रचंड धारा। सामान्य धारा में जब आदमी बह जा रहा हो, मूढ़ मान्यताएं, कुरीतियां, अंधविश्वास, भेद दृष्टि, तो इस तरह के नरगल जहां मानव के नैतिक मूल्यों का तेजी से पतन हो रहा हो, ऐसे में समाज के प्रवाह को बदलना समझिए कितने जद्दोजहद की बात हो सकती है। और उसके लिए जरूरी है कि हम अपने भीतर में अकूत सामर्थ्य को बढ़ावें। साधारण तपस में तो आदमी काम चला लेगा, लेकिन जब आग में कूदना हो तो फायर प्रूफ जैकेट पहनने पड़ते हैं। समुद्र में कूदना है, लंबे समय तक उसमें दौड़ लगानी है, डुबकी लगानी है, गहरे समुद्र में जा करके मोती ढूंढने हैं, तो वहां पर साधारण तैराकी चलिए थोड़ा सा टहल है, देखते हैं इसमें उतने तैराक से काम नहीं चलेगा। बहुत भीतर से ऑक्सीजन सिलेंडर पीठ पर लोग बांधते हैं तैयारी कर। तो पूज्य गुरुदेव परामर्श देते हैं शुरू में ही साधकों को, उच्च स्तरीय साधना जब हमें में प्रवेश करना हो तो पूर्व तैयारी बहुत मजबूत करनी पड़ती है। गायत्री उच्च स्तरीय साधना में दो भाग आता है, एक है गायत्री की पंचकोशी साधना और दूसरा है कुंडलिनी जागरण। यदि गायत्री विधि से किया जाए तो दोनों अत्यंत सरल है, अन्य पद्धतियां कुछ अधिक जोखिम है। यह शिव की विद्या है, हमें जाननी चाहिए कि पंचकोशी साधना शिव की विद्या है। महाकाल एक धातु महादेवम कैलाश गिरी संस्थितम, देखते गायत्री मंजरी है गायत्री महाविज्ञान के तीसरे भाग, उसमें भगवान शिव से माता पार्वती यही प्रश्न पूछती, एक समय जो देवताओं के भी पूज्य हैं, महाकाल शिव, उनसे प्रश्न करते हैं कतमम योगमासिन, आप कौन से योग की साधना किए हैं जो परम सिद्धि को प्राप्त किए। वो बताए कि हम प्राण की साधना की, गायत्री का गायत्री प्राण विद्या है। जहाँ देवी देवताओं के मूर्तियों में केवल रह गए उलझ करके तो हम वो नहीं पाएंगे, केवल भावनाओं का थोड़ा सा आदान प्रदान हम ले पाते हैं। शरीर के भीतर
उखाड़ पखाड़ करनी पड़ती है। अपने भीतर जन्म जन्मांतरों से लगे पड़े काई कलछट, जिसको कसाई कलमश कह दिया है एक भाषा में, उसको रगड़ रगड़ के छुड़ानी पड़ती। पतन का प्रवाह तेज है। ऐसा देखा जाता है कि साधक के आगे बढ़ता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी आंच आई भीतर में तो उसको संभाल नहीं पाते और भाग जाते हैं। कश्यप ऋषि प्रश्न करते हैं, यज्ञोपनिषद की बात है, तो इस साधक, कृष्ण ने भी कहा है कि साधक बढ़ेंगे, इधर से करोड़ों की संख्या में चलेंगे, लेकिन बिरले क्यों पहुंचते हैं ऊपर। इसकी जांच जब करोड़ों चल रहा है, लक्ष्य है, जुनून है, तो उसमें से इतने कम रेयर लोगों को क्या पहुंचना है, और जो पहुंचे हुए सुदुर्लभ का है। देखिए, बहुनान जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति, सब महात्मा सुदुर्लभ। युग निर्माण सत्संकल्प एक दिया है युग ऋषि ने, युग सृजन यानी देव संस्कृति के पुनरुत्थान के लिए उन्होंने 18 सूत्र दिए, और पहला वाला ही सूत्र है कि ईश्वर को सर्वव्यापी माने, और ईश्वर शांतिमय है, आनंदमय है, तो हमें हर अवस्था में शांति आनंद मिलनी चाहिए। और ईश्वर जब सर्वव्यापी है, दूसरी कोई सत्ता नहीं है, तो फिर भेद दृष्टि, जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग, भाषा के आधार पर जहां भी हम ये हो जाते हैं, या विपरीत परिस्थितियों में अपसेट हो गए, मन लायक है तो बड़ा मशगूल आदमी रहता है, चलिए बड़ा फेवरेबल समय चल रहा है, और जहां अटपटांग हुआ आदमी ची बोल जाता है। इसका मतलब है कि वो जो बात कही जाती है कि ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे, और ईश्वर जब सर्वव्यापी है तो यहाँ शांति आनंद के सिवा क्या है। ईश्वर आनंद में और शांति में है। शांति और आनंद के समुद्र में हम लोग जब तैर रहे हो, फिर भी कोई प्यासा रहे या कष्ट में रहे, इसका मतलब जरूर हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर फॉल्ट कहाँ पर हो रहा है, दिक्कत कहाँ पर है। तो उसमें बात यही आई कि रेयर क्यों पहुंचता है लक्ष्य में, टफ कंपटीशन। उत्तर बड़ा शानदार वैज्ञानिक देते हैं कि एतत् सुविदितम तथ्यम, कि हे कश्यप आदि ऋषियों, यह सुविदित तथ्य है, एतम एतत् सुविदितम तथ्यम प्रवाहो वारिण स्वयं। पानी का एग्जाम्पल दिया है कि पानी कहीं झरना से नीचे गिरी, या कहीं घड़ा से नीचे गिर पड़ा, या कहीं गिलास ले जा रहे हैं गिर पड़ा नीचे, तो वो ढलान की तरफ से जाएगा, बस जिधर ढलान उधर ढलक जाए। इस ढलान की तरफ बढ़ने का कारण क्या रहा था, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण। कहीं भी कोई ठोस वस्तु कहीं भी छत पर से छोड़ रहे, न्यूटन ने इस बात पर आश्चर्य किया। एक दिन, रोज आश्चर्य नहीं होगा, आदमी चलते रहता है, रास्ते में ठेस लग जाता है, ठोकर, लेकिन पीछे भी मुड़ कर नहीं देखा कुछ होगा। जब बार बार उसी में लगता है और नाखून फट गया है, और ईश्वर की भी लीला देखिए कि उसी उसी पर ठोकर लगवाएंगे जहां जहां, ताकि तुम सचेत हो। इस ठोकरीले रास्ते को हमें सपाट बनानी है, पीछे मुड़ो, देखो कहाँ पर, और उसको कील को बाहर निकालो, उसका रेमेडीज खोजो, बस पाए। तो उसमें बताया कि ऊपर गिरेगा तो नीचे ही गिरेगा, परपेंडिकुलर गिरता है। जल और पृथ्वी, ये जो ऐसे तत्व हैं, एलिमेंट हैं, जिनके कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, हर एटम का एक क्रिस्टल का होता है कि उसका जो सूक्ष्म है, तो चौकोर होता है इसका, जिसको न्यूट्रिनो कहा जाता है पृथ्वी का।
जो कहीं गिरा चिपका और सरकाने में दिक्कत पड़ गई। ईंटे वृक्ष चौकोर बना जाता है, कोई गोल 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 ईंटा बना दे तो उसमें थोड़ी दिक्कत आई, बनाने में भड़क जाएगा। और जल तत्व का होता है अर्ध चंद्राकार, चंद की तरह, इसलिए कहीं कहीं छाया ऐसे यूं यूं दंगी की तरह कहीं बह जाएगा सूक्ष्म परमाणु। अग्नि तत्व का नुकीला होता है, इसलिए धूप में आप देखेंगे कि चंचनाहट आ गई। चंचनाहट कहाँ से आ गई? छर्रे लग रहे हैं, गोली निकलने वाले फोटॉन्स नुकीले होते हैं जो कि चुभते हैं, तो कहते हैं आदमी बहुत चंचनाहट आ रही। ये सब उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बस एटॉमिक स्ट्रक्चर सूक्ष्म। ऋषि लोग अपने सीम ज्ञान से जाकर उसको देखा, निर्वीर समाधि में कंसंट्रेशन के लिए एक सीमा गजब की है, कमल ढूंढ निकाला। तो बताता है कि जिसका गुरुतर, तो साधक आगे बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, साधना करेगा तो सिद्धियां मिलेगी ही मिलेगी। वो तो वैज्ञानिक सिद्धांत है, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। कुछ कर रहे हैं खेती बाड़ी तो कुछ होगा ही होगा उसमें, बस। तो सिद्धियां मिलती हैं। अब सिद्धियां मिल गई तो यहीं पर भटकाव आती है। कुछ उपलब्धि मिल गया, स्वास्थ्य बढ़ गया, कुछ ये हो गया, थोड़ा सा प्रवक्ता बन गया, थोड़ा सा बोलने वगैरह की कला आ गई, थोड़ा संगीत में इधर बढ़ गया या कुछ और हो गया, तो होता है क्या कि इससे जन लोक सम्मान मिलना शुरू हो जाता है। अब इस लोक सम्मान मिलना शुरू हो गया तो इस लोक सम्मान का आनंद लेने लगता है साधक, तो अगली जर्नी रुक जाती है। क्लियर? यही यह बात बन रही है कि भीतर जो दबी पड़ी थी कि लोक सम्मान वाला एक हा रहा होगा कभी, तृष्णा जिसको कहा जाता है लोकेशना, वो दबी पड़ी है। उसके उसके होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और भी आदतें हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज को रस लेकर के हम यदि अभ्यास कर ले 2 दिन 4 दिन 10 दिन 1 सप्ताह, तो उसकी जड़ें अचेतन मन के गहरी परतों में चली जाएगी। अब वो साधारण तरीके से नहीं निकलेगा, जेसीबी वगैरह लाइए तब जाकर निकलेगा। बहुत है, मूली की जड़ें नीची जाए तो यूं नहीं कि उखाड़ लिए, टूट जाएगा बीच से, और टूट गया है बीच में से तो फिर फुनगी निकलते ही रहेगा वो, अपने संस्कार, बस। तो उसी का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसको कर्माशय कहा गया है। संचित कर्म जो है, संचित, एक तो हो गया प्रारब्ध है, जो हमने गलतियां की है, अच्छाइयां किया है। अच्छे किया माने फूल फेंक दिया आकाश में, तो गया है तो गिरेगा, अपने ही पर गिरेगा, ऊपर गया है तो गिरेगा। अच्छी परिस्थितियां आती है तो मैं बहुत खुश है, भगवान ने बड़ा इन दिनों निहाल कर दिया। नहीं, आप ही के फेंके गए फूल है जो लौट के आ रहा है। सृष्टि चक्र की स्वसंचालित प्रक्रिया, एक वैज्ञानिक पुस्तक है गुरुदेव का, अध्यात्म के वैज्ञानिक उत्पादन में 42 पुस्तकों का एक सीरीज निकला था कभी, तो गुरुदेव की लेखनी से है वो। उसमें कहा कि यहाँ पर एक स्वसंचालित प्रक्रिया सृष्टि, कर्मफल की सुनिश्चितता का सिद्धांत कहा गया है जैसा, बस। एक और भी पक्ष है बगल में, आत्मिकी, जहां संसार के कर्मफल का सिद्धांत लागू नहीं होता। तो यदि उसमें हम घुस जाएं उससे फायर प्रूफ जैकेट में, और तब आग में कूदें, तब आग से जलते हुए संसार सागर के लोगों को सागर के पुत्रों कहा जाता है। इनको तारा जा सकता है भगीरथ बनकर। तप करने गए थे वहां पर, तप करने का मतलब है आत्मिकी में प्रवेश करना। इसके बाद जाकर के तो वो इस प्रचंड धारा को धारण कर ले, इसमें जाना, तब वो नहीं लिप्त होगा, बस। जनक भी सन्यासी थे, सन्यासियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं वह। और गृहस्थ था, सारे देवता सन्यासी भी हैं और गृहस्थ भी हैं। सारे ऋषिगण सन्यासी भी हैं, गृहस्थ भी हैं। इसका मतलब है कि गृहस्थ जीवन में यदि सन्यासी रहना हो तो अपना लगाव, जुड़ाव आत्मिकी में मजबूत चंगुल चाहिए। देखिए फंस करके, नहीं तो इतना प्रचंड ग्रेविटेशनल फोर्स है कि खींच लेगा इधर से, और उस तरीके से वो फिर जाकर बचाएगा।
इसलिए उछाल जाता है। बाहर का जागृत मन है, स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है, मन माइंड को थोड़ा डिफाइन करना है इसको, कि ये थॉट प्रोसेसन, परिस्थितियां आ गई तो सुलझा ले। तो ये है जागृत मन, जब तक से आपकी बुद्धि काम करे। लेकिन जहां भीतर वाला दबा हुआ संस्कार है, उसके मन लायक कोई परिस्थितियां आ गई, इस सारे ज्ञान विज्ञान के फॉर्म ऐसे हटा के छलांग लगा के निकल जाएगा बाहर, करवा बैठेगा वहां। तो वही प्रॉब्लम, तो उसको कैसे हटाया जाए सब। तो उसके लिए बहुत मजबूत आग की जरूरत पड़ती है। उस अग्नि का नाम है कुंडलिनी। बस कुंडलिनी शक्ति ही इतना दीप्त अग्नि पुंज है, अग्नि की इतना तेजस्विता है, हाई फ्रिक्वेंसी, कि जन्म जन्मांतरों के पहाड़ भी यदि हम पापों का, तो एकदम क्षण मात्र में जला सकता है। ज्ञानाग्नि जो शब्द का प्रयोग आया है, वो आत्मज्ञान की अग्नि है। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। यह ज्ञान की अग्नि सभी तरह के कर्म, चाहे प्रारब्ध हो, क्रियमाण हो, यानी अभी जो करने की शैली है उसको क्रियमाण कहते हैं। अपने भाग्य बदल सकता है, हर कोई बना सकता है, इसको क्रियमाण कहेंगे। और जो संचित है जन्म जन्मांतरों के, जो न पक रहा है न भीतर से उसमें सड़न गुड़न घुटन की तरह हो रही है, कबाड़ी का घर है भीतर, है ना। वही समस्या बनता है कि उसके लिए अनंत जन्म लेने पड़ते हैं किस्त वाइज। जब जब पकते जाएगा उसको चिपकाते रहने, उसको जलाने की प्रक्रिया है ये। तो उसको हटा सकता है तो सिर्फ कुंडलिनी। इसमें उन्होंने इस बात को बताया है, सावित्री कुंडली तंत्र में एक आई थी जन प्रवाह में, कि कुंडलिनी शक्ति ही वो अग्नि है, कुंडलिनी उसको दिव्य अग्नि का। अब देखिए, तो शरीर में उस अग्नि के दो पॉइंट बताए गए, एक सहस्रार और नीचे मूलाधार। तो अग्नि में दोनों गुण होता है। देखिए, लाइट भी देगा प्रकाश और हीट भी देता है। हीट एनर्जी भी है, लाइट एनर्जी भी। लाइट को यदि हम कॉन्शसनेस कहें, अध्यात्म में ज्ञान को प्रकाश कहा जाता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी तमस ही मृत्यु है, ज्योति ही अमृत, अज्ञानता ही मृत्यु है और आत्मज्ञान ही अमृत है। बस इसलिए वहां पर कहा गया तमस, इस अंधेरा से क्या, ये तो अंधेरे। और सविता जहां पर है, दिन को सविता कहा गया है तो रात्रि को सावित्री का। ये तो प्रकाश की कुछ ऐसी किरणें हैं। यहाँ रात्रि जैसा कोई शब्द है नहीं, तेजो वैसा। ईश्वर सब जगह है और वो तेज के रूप में, सिर्फ फ्रीक्वेंसी ऐसी है किरणों का, इतना लोग ये या हम नहीं पकड़ पाते। बहुत लो को भी नहीं पकड़ेंगे, बहुत हाई को भी नहीं पकड़ पाएंगे। आधी रात्रि को खूब अंधेरा हो, अमावस्या, उस समय उल्लू को लगता है कि इतना धूप उगा है, चकाचौंध करने का। समझिए, इसका मतलब है कि उसने उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ रहा है। यहाँ अंधेरा नाम की कोई वस्तु है, हमारी आंखों का एक भ्रम है कि खास तरह की किरणों के, तरंग वाली किरणों को देख पाता है, विजिबिलिटी। इस आधार पर सर्टिफिकेट घोषणा नहीं कर सकते कि हर जगह यहाँ अंधेरा है। अपने कमियों को दूसरों पर थोपा नहीं जा सकता, सार्वभौम नहीं बनता। कॉस्मिक रेज को हम लोग नहीं देख पाते, अल्ट्रा वायलेट को नहीं देख पाएंगे, एक्सरे को नहीं देख पाएंगे, निकलती और फोटो ले लेता है। लेजर किरणों को नहीं देख पाते हैं, गमा को नहीं देख पाते हैं, रेडियो वेव्स जो अंतरिक्ष में दौड़ रहा है, हर जगह प्रसारण आ रहा है, फोटो भी हर जगह दौड़ रहा है। कहीं भी खोल दीजिए टेली फोटो आ गया, 10 जगह खोल दे 10 जगह आ गया है। 1 लाख टीवी पर खोले 1 लाख फिगर आ गया। इसका मतलब है कि समुद्र की तरह हर जगह घुला है, दिख नहीं रहा था, देखने कहीं इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों से देखा इस प्रभाव। तो हम अपने आंखों के भ्रम से, कमी से यह नहीं कर सकते कि संसार का स्वरूप ऐसा ही है जैसे हमारी आंखें देखते हैं, बस ऐश्वर्य को। तो भीतर में वही बता दिया गया कि जो चेतना पक्ष है, ऊर्जा, तो हीट को कह दिया गया है एनर्जी, ठीक। और उसमें जो लाइट है उसको उसको ज्ञान कह दिया गया। अध्यात्म की भाषा अलग है योग की।
इधर योनि और लिंग कहा जाए काय विज्ञान में, मेडिकल साइंस में, तो जननेंद्रियों से लिया जाता है। और अध्यात्म के भाषा में, यौगिक ग्रंथ में योनि लिंग कह दिया जाए तो मूलाधार और सहस्रार को कहा जाता है बस। और स्त्री पुरुष दोनों में। तो सहस्रार चक्र है। सहस्रार इसका मतलब जो सो अपना सेरिब्रम, सेरिब्रम के सेंटर को सहस्रार कह सकते। ये न्यूरॉन्स का एक जाल है, ग्रे मैटर जिसे कहा जाता है, मस्तिष्क का ऊपरी सतह पर जो तैर रहा है, तो इसको मस्तिष्क है। तो हर चीज का एक केंद्र है, सेंटर मानना पड़ता है हमें। तो ये कैसा सहस्त्र कमल है, आकाश चूंकि ऊपर है, चेतना के आकाश में, तो उसको आकाश कहते हैं। आकाश में खिला हुआ फूल, देव में पंकज, आकाशीय पुष्प कहा दिया गया है ब्रह्म कमल। तो वो कैसा फूल है जिसका यूं, जिसे इसका अधोमुख, और नेहा से उस लाइट से जो निकलने वाली जो चेतनात्मक धारा है ऊर्जा, तो उसमें भी एक जिसे होता है रेशियो, उसमें ज्ञान की मात्रा अधिक है और हीट की मात्रा बिल्कुल, और हीट है भी तो ऐसा। हम लोग केवल जानते हैं कि आग से ही पतली धारा, आग से भी गर्डर काटे जाते हैं, गैस वेल्डिंग वाले आग से काटते हैं, पानी से भी काटे जाते हैं। देखिए, पतली धारा दिया जाए तो हीरे वगैरह को भी तराशा जाता है पानी से। बड़े बड़े चीज को काट देगा सीधे ब्लेड की तरह, इतना उसमें उसके बहुत शक्तिशाली होते हैं। इसका मतलब है कि जैसे ही वो कूलनेस सिर्फ फ्रीजिंग नहीं होता है, कूलनेस काटता है। भगवान बुद्ध का कूल माइंड काट दिया, उंगली माल के अखड़पन को, क्रूरता को काट के रख दिया। देखो बहुत अग्नि होता है। गुरुदेव वाक्य लिखते हैं, आचार्य श्री को हम लोग श्रद्धा से गुरुदेव बोलते हैं, जो उन्हें लिखते हैं कि संसार में जीवित कौन है, जिंदा कौन है। कहा कि जिंदा वही है जिसका खून गर्म हो लेकिन दिमाग ठंडा हो, वाह, और हृदय नरम हो। एक गजब। अब सिस्टम उलट जाए तो खून ही ठंडा है और ब्रह्मांड गर्म करके हम लोग घूम रहा है। आदमी का यही अटपटा हो गया, खून ठंडे और खोपड़ी गर्म, ऐसे ही घूमते हुए मिलेंगे। इसको कहा गया है कि श्मशान पर टहलने वाले प्रेतों की तरह इनको कल्पना किया जा सकता है देख उस हालत में। और वो देखिए शिव का मूर्ति देखिए तो शिव के गजब, शिव का समन्वय देखिए, और का चंद्र और सूर्य नाड़ी का, गंगा अथाह शीतल, और क्रोधाग्नि, देखते हैं भस्म कर देने वाला भी लेजर किरण निकल रहा है वहां से। इसका मतलब है कि ओल्ड एनर्जी को केवल एक तरफा न माना जाए, ऊर्जा हर जगह है, डोमिनेंट है वहां पर शीतलता। राम शांत है तो शांत है, लेकिन राम का जब मन्यु जगता है तो धरती के सारे रावण भस्म हो जाएंगे। ये होता है मन्यु। शिव भोला है, देखिए तो भोला मतलब बहुत सज्जन, सज्जनता की चरम सीमा को भोला कहते हैं। देखिए, लेकिन दूसरा पहलू भी है, रुद्र रुला के रख देगा। देखते शिव जी का तांडव नृत्य का फोटो हम लोग देखेंगे तो उसमें देखते हैं कि एक व्यक्ति के पीठ पर, ये पीठ पीठ पर नाच रहा है और उस मुंह से खून निकल रहा है। यह भोला आदमी किसी के पीठ पर क्यों नाच रहा है? ये वे लोग हो सकते हैं जो धर्म के आड़ में विकृतियां कर सकते हैं, शिव का नाम भी लें और अशिव कर्म भी करें तो नाम अपराध पड़ता है। शिव का नाम भी ले और गंजा भी पिए, लग रहा है ना इसमें, तो वो भी तो कहेगा कहीं पर नाम अपराध कि हम इतने भोला आदमी बना दिए गंजेड़ी। भैरव का नाम भी ले और उस पर मत दे भी, ये कर ले, तो यह बात बनती है कि अटपटे कुछ थे। इसका मतलब है कि अच्छा शिव जहर भी पिए, देखिए कितना ये भूल भुलिया जैसा है। तो जब शिव जी जहर पी सकते तो हम क्यों नहीं पी सकते? ठीक है एल्ड्रिन पीजिए,
जहर पीना है तो घुट घुट चुस्की वाला कोई बात नहीं चले। तो वो एक फिलोसफिक होता है, कोई व्यक्ति नहीं है शिव। शिव को हम लोग कोई व्यक्ति मान लेते हैं ना, इसलिए अपने ढंग का कहानी बना लेते हैं। शिव कोई व्यक्ति रहेगा तो शिवरात्रि में पूरे देश भर में जैसे पूजा हो रही है, कोई एक व्यक्ति रहेगा तो एक ही व्यक्ति सब जगह कैसे उपस्थित हो सकता है? उसका एक रहे ना, हाइट लंबाई चौड़ाई होगा, कितना टहलेगा, वायुमान गति भी जाएगा, तो कहीं एक ही जगह रह सकता है। लेकिन वो सर्वव्यापी सब जगह एक ही साथ उपस्थित रहे, इसका मतलब है कि आकाश ही उसका शरीर है। और आकाश इनफाइनाइट, देखिए, सीधा आकाशम आकाशवासम भजे हम, जिसका सीधा आकाश ही जो है वही वस्त्र है उसका। दिक अंबर, दिशाएं हैं जिसकी वस्त्र, ऑमनी प्रेजेंट रहता है। आइंस्टाइन ने भी एक फॉर्मूला दिया था कि किसी भी पार्टिकल एनर्जी है उसको यदि हम वेलोसिटी बढ़ा दें, प्रकाश के भी यदि हम कर दें, प्रकाश इंटू प्रकाश की गति कर डालते, तो वो क्या हो जाता है, अनंत हो जाएगा, एक ही बार में सब जगह उपस्थित हो जाएगा। छोटा सा कुछ है फॉर्मूला जैसा, एम बी इक्वल टू एन जीरो इंटू रूट ओवर वन बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ ऐसा फॉर्मूला दिया पदार्थ जगत के लिए। छोटा से छोटा परमाणु यदि यह पूरी तरह विस्फोट कर जाए तो सर्वव्यापी हो जाएगा। तो सूर्य को, कितने सूर्यों को फाड़ फूड़ के रख देगा। हिरोशिमा नागासाकी तो एक हल्का फुल्का था का, उसके सभी इलेक्ट्रॉन, सभी न्यूट्रॉन, सारे प्रोटॉन्स यदि फूटे तो समझा जा सकता है क्या हो सकता है यूनिवर्स में। इसका मतलब है कि इसी कहा जाता है कि वामन अवतार ये छोटा सा ज्योतिर्लिंग विराट बनता है। मूलाधार में भी है अग्नि शिव, वहां भी शिव है, और वही यदि एक एक चक्रों को पार करते हुए यदि जाए तो यहाँ पर विराट कैलाश पर्वत बन जाता है। तो अपने भीतर की क्षमता, तो जो ऊर्जा है उसमें ज्ञान घुली रहती है। नीचे है केवल केवल हीट नहीं है, केवल ऊर्जा नहीं है, ज्ञान वहां भी घुला हुआ। और मेडिटेटेड अवस्था में देखिए, शांत अवस्था में वहां पर पदार्थ सत्ता है। जैसे हम लोग ध्यान में चले जाए तो मक्खी मच्छर काट रहा हो या बारिश हो रहा हो, कोई तन्मात्रा साधना कर रहा हो, स्पर्श तन्मात्रा, और बारिश में भी ढा ढा पड़ रहा है, लेकिन वो आत्मा में कहीं मग्न है ध्यान में, और उसके शरीर पर कोई क्षति नहीं पड़ रहा। तत्व द्वंद अनभिगाता, इससे सिद्ध होता है कि यह व्यक्ति है, प्रहलाद है इस शरीर में, लेकिन शरीर नहीं है, काटा जा रहा है तो ईश्वरीय चेतना। इसका मतलब है कि कहीं और इसी चेतना की इस खास डायमेंशन में उस समय है वो। तो उस अवस्था पर संसार के थपेड़े नहीं पड़ते, उसको कहा जाता है भीतर में आत्म केंद्रित हो गए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कुछ भी जड़ है, यदि जड़ रहता धरती पर सृष्टि में तो ईश्वर को सर्वव्यापी मानेंगे, सब भी लाइन गलत था। ईश्वर सर्वव्यापी है, जब सर्वव्यापी है तो फिर किसी भी तरह की अन्य कल्पना की कोई गुंजाइश नहीं रह गया, कहीं जड़ चेतन कहीं वे। और वह अथाह अतंत आनंद में, शांति में, ज्ञान का प्रकाश, फिर भी अनुभूति नहीं। इसका कारण यही है कि अपने अज्ञानता का जो काई बैठा हुआ है भीतर में चक्रों में, वह जिस ऊर्जा से गलेगा उस ऊर्जा को कुंडलिनी कहते। तो दो पॉइंट हुआ, एक सहस्रार चक्र और सुमना मार्ग से बहुत तेज प्रवाह चलता है नीचे मूलाधार। और भी इसको ऐसे बताया है कि जैसे बाहर यत ब्रह्मांडे तत्पिंड है इस लेख में, तो बाहर सूर्य दिखाई पड़ रहा है आकाश में, ठीक है, धाता एक नाम होता है। तो सूर्य का एक नाम है धाता, धारण कर रहा है पूरे के पूरे अपने यूनिवर्स को। सूर्य आत्मा जगत तस्तु शस्य, सारे जड़ और चेतन जगत की आत्मा। तो अब रह गया, अब हम लोग केवल इस सूर्य को, जितने तारे हैं सभी सूर्य, तो ये उसका स्थूल रूप है, लेकिन उसकी जो आत्मा है वो नहीं मरती कभी। उनकी आत्मा को सविता कहते हैं। जब किरणें निकालेंगे तो आदित्य कहलाएंगे। स्थूल रूप में जब विजिबल हो जाते हैं तो सूर्य उनका नाम हो जाता है। तो विजिबिलिटी गायब हो सकती है, लेकिन उसकी जो कॉन्शसनेस पावर है नहीं, सविता के रूप में वो शाश्वत बना रहता है सूर्य। इसलिए उसका एक नाम हो जाता है हिरण्यगर्भ, अपने भीतर से अनंत सूर्य निकाल सकता है। तो उसमें रह गई बात
तो यहाँ पर इसमें देखते हैं कि सहस्रार में उसी को ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया। तो एक सूर्य है आकाश में सहस्रार में, और नीचे देखिए पृथ्वी है और जल है। तो मूलाधार वाला स्थिति में देखिए पृथ्वी तत्व भी है और जल स्वादिष्ठान। मूलाधार को पृथ्वी कह देते हैं, स्वादिष्ठान को जल कहते हैं। तो जल और पृथ्वी का दोस्ती है। समुद्र में से पृथ्वी निकली, ऐसे लग रहा है ना कि पृथ्वी समुद्र को टांगे हुए है। तो समुद्र को टांगे है कि पृथ्वी को समुद्र टांगे है। अब जल से कॉन्डेंस्ड हो गया तो ठोस बनता है। ये पूरी पृथ्वी भी समुद्र में डूब जाए तो अतः पता नहीं चलेगा कहीं कितना है। जब 3 हिस्सा उसी का उसा है तो साफ है कि एक हिस्सा कहीं भी डुबकी लगा सकता है। ये तो बर्फ की तरह, ग्लेशियर की तरह पृथ्वी ऊपर से उसमें से कन्ना दिख रहा है कुछ टापू की तरह। तो कभी करवट बदल जाता है, कैलाश आ जाएगा समुद्र में, समुद्र कैलाश में जाता है, तो कभी भी करवट बदलते रहता है। तो ये रह गई। इसलिए दोनों को तो शंकराचार्य ने अपने सौंदर्य लहरी में एक अच्छा प्रयोग किया है कि कुंडलिनी जागरण के क्रम में कि महीधरे मूलाधार है। मूलाधार है तो मही पृथ्वी तत्व है मूलाधार में, किंग पे जल तत्व को भी साथ में लिया उन्होंने। जल और पृथ्वी को साथ में, तो समुद्र और वहां को हम मान लेते हैं। तो आकाश से आता है, ग्रह नक्षत्र के भी, चंद्रमा के भी किरणें ज्वार भाटा लाते रहते हैं नीचे। अपनी चेतना में देखते हैं थोड़ा सा भी अश्लील चिंतन हुआ काम तो नीचे के अंग अवयव फड़कने लगते हैं। इसका मतलब है कि 100% पूरा का पूरा यह मानसिक है। ज्वार भाटा आए गए चंद्रमा की मैग्नेटिक फील्ड से विचारों में एक चुंबकत्व तो होता है, आकर्षण होता है, विकर्षण होता है थॉट में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाते हैं थॉट में। और उसमें एक जीवन होता है, प्राण। आदमी केवल बोलता है किसी को बात में तो देखिएगा उसमें एक बिजली जाती है, उसको सामने वाले में उसको आग लग जाएगा या कूल हो जाएगा, बोले जाएगा। क्रोधात्मक संवाद चल रहा हो तो वो बिल्कुल अपने आपे से बाहर हो सकता है। इसका मतलब है कि उसमें प्राण भी जा रहा था आवाज के साथ में, और अपने ढंग का प्रभाव दिखा रहा था। तो ये जो तत्व है कि नीचे मान सकते हैं, और ये दोनों आदान प्रदान बात है। वहां सूर्य सहस्रार में, अब नीचे पृथ्वी। आदान प्रदान का जो रास्ता है ना, बैवान मार्ग उधर भी होते हैं। इस रास्ते को ही मेरुदंड कहें या सुषुम्ना उसके बीच वाली कह सकते हैं, मार्ग जिसमें प्राण का प्रवाह तेज चलता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। जब ऊपर से नीचे जाता है तो उसको सेक्स एनर्जी कहा जाता है, काम शक्ति। और नीचे से ऊपर यदि जाता है तो उसको आत्म शक्ति बोलते हैं। सिर्फ यूटर्न की बात है। आत्मा की तरफ, ये आत्मा चल गई ब्रह्म की तरफ जाकर मिलने जा रहा है तो आत्मशक्ति। तदेव शुक्रम तदेव ब्रह्म तदेव अमृतम उच्यते, उसको ब्रह्म शक्ति कह दिया जाएगा। उस दिशा में टुवार्ड्स सेंटर जा रहा है, और टुवार्ड्स सेंटर से दूर भाग रहा है तो उसमें फ्रीजिंग और ये आती है घर्षण। तो इस बहाव में, इस प्रवाह में देखा जाता है कि अक्सर आदमी अपने कुंडलिनी का जो प्रवाह है वो सेक्स एनर्जी, काम क्रीड़ा, रति क्रीड़ा में इधर ही मनोरंजन में निकल जाता। इसीलिए ऊपर में उपलब्धियां नहीं दिखती। यदि किसी तरीके से इस क्षण को, मूलाधार में तो है कुंडली, इस लेख में बताया गया है कि इसमें ये बात बनती है जैसे सामान्य आदमी से वेग को नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते। जैसे नदी में भंवर है, खूब तेज चल रहा है, भंवर है, चक्रवात है, तो जो तैरना नहीं जानता है उसको कहा जाता है कि आप पानी मत हिलिए, आपके लिए एक बाल्टी ला रहे हैं, बार बार नहा ले। गंगा जी के भी धारा में जाएंगे हर की पौड़ी वाला, तो वहाँ सिकड़ लगाए हुए रहते। इधर भी छठ में, यहाँ पर देखिए बड़ी नहर सामने बह रही है, तो छठ व्रत में कभी कभार लोग डूब जाते हैं। अक्सर हर साल कहीं ना कोई चला गया उधर, लड़का डूब गया या कोई गड्ढा अचानक मिल जाता है, प्रवाह तेज। पिछली बार क्या किया था, सरकार की तरफ से बैरिकेटिंग बनाया गया था कि इससे आगे नहीं जाना, इसमें गंगा हर की पड़ी में है कि सिकड़ बनाया गया, नहीं जाए। तो इसी तरीके से अध्यात्म में साधकों के लिए भी रखा गया कि जो कमजोर साधक है, जो पानी में तैरना नहीं जाता है, जिसको सेक्स एनर्जी पर कमांड नहीं है, काम शक्ति पर, कहीं भी बह जाएगा, डूब जाएगा, तो उनके लिए तंत्र साधना का होता है, मतलब है कि अपने सिस्टम पर कमांड कर, अपने मन पर कमांड, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण हो, अपने शरीर पर नियंत्रण हो, आत्मा के अनुशासन में इंद्रियां शरीर काम करे। तो इस सिस्टम को, इस प्रोसेस को तंत्र विद्या कहते हैं।
एक और तरीका होता है कि बांध करके कमांड रखना, उसको कहेंगे यंत्र के माध्यम से किया। और जब आत्मा के द्वारा नियंत्रण कर रहे हैं सेल्फ, तो उसको कहा जाता है तंत्र। बॉडी एक तंत्र है, नर्वस सिस्टम, शरीर का सिस्टम, सारा संसार एक सिस्टम के वाइज में चल रहा है, एक नियमावली में चल रहा है। कोई भी चीज यदि नियमावली में चलने लगे तो उसको हम लोग सिस्टम कहेंगे, तंत्र कहते हैं। और यहाँ तंत्र माने तांत्रिक है। तंत्र डर जाता है कि कुछ हड्डी उड्डी का लटका करके और घूम रहा होगा, राख को लपेट कर कुछ अंड वंड, कुछ दिमाग में एक भय जैसा पैदा होता है। बिल्कुल ही साइंस वाले सब, बायो के सब विद्यार्थी साइंस वाले बेटर है कि एक सिस्टम को तंत्र कहते हो, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन एक तंत्र है, अपना नियंत्रण ना हो। अपना नियंत्रण का मतलब जीभ पर कंट्रोल ना हो तो आदमी अटपटांग खा करके तबीयत खराब कर डालेगा, पेट खराब कर डालता है। जितने लोग मरते हैं, मरने वालों में से डॉक्टरों का अनुमान है, कहना है कि जितने जितने अधिक हैं मरने वाले, वो अधिक खा करके मरते हैं। और जो नहीं शरीर में पच रहा है, जो नहीं शरीर के अनुकूल है, फेवरेबल है, उसी को खाने लगे। क्यों खाए? जीव के लपलपाहट पर नियंत्रण नहीं था। तो इसका मतलब है कि सेल्फ कंट्रोल को साधना करना। तो कमजोर साधकों के लिए कहा गया कि ऐसा है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो तंत्र के दो तरीके बनाए गए, जिसके एक सौम्य तरीका, जिसमें कि जन सामान्य, बालक, बूढ़ा, कोई भी चल सकता है, रोगी, मरीज, नर नारी सब चलेंगे, उसको दक्षिण मार्गी कहा गया। क्लियर? जो सौम्य हो, जो सब कुछ चल सकता है, तो उसके लिए तो एक दक्षिण मार्गी, एक थोड़ा सा होता है साहसिक लोगों के लिए, जो खतरों से भी खेलना जानते हैं और बड़े से बड़े प्रवाह को ही पकड़ करके उसे बड़ा काम ले सकते हैं। हर कोई बड़े बड़े 20 चक्का वाला गाड़ी हर कोई नहीं चला सकता है, जो खाली इसलिए लाइट व्हीकल का लाइसेंस अलग मिलता है, हैवी के अलग मिलता है, बाईबान उड़ाने के लिए अलग तैयारी करनी पड़ती है। थोड़ी सी उल कितना खतरनाक। सर्कस में काम करने वाले झूला पर झूलने वाले, देखिए यहाँ से इतना एक एक सेकंड का उनका देखिए कितना ये रहता अभ्यास, सैकड़ों हजारों बार अभ्यास किया होगा तब वो बात बनी। अर्जुन के बारे में कहा जाता है कि रात को सब सो जाते थे, कोई भीम उधर सो रहे हैं, इधर ये कर रहे हैं, और रात रात भर जग करके बूढ़ा के जिसको नींद पर भी नियंत्रण हो, उसको एक ही सुर था, अंधेरे में भी टारगेट को देख लेता था त्राटक करके। और वस्तु का अभ्यास, योगाभ्यास लगाना पड़ता है, नेट प्रैक्टिस करता है खिलाड़ी सब। पहले पहलवान भी जाने के पहले डेली करेगा। आलस जहां हुआ, हम लोग की साधना बीच में टूट जाती है, ब्रेक हो गई। ब्रेक हो गई तो धड़ाम से नीचे गिरे। एक बार ब्रेक हुआ एक दिन, तो समझिए कि 1 महीना आपके लाइफ से निकल गया। फिर वो पोजीशन पाने में एक लंबा जद्दोजहद करना पड़ता है, वो फ्लो नहीं मिलेगा। ऐसे भी देखें, विचार कहीं जा रहा है, थोड़ा सा विचार भंग हुआ तो अब वो नहीं पकड़ाएगा, अब दूसरा विचार उससे मिलता जुलती गाड़ी आएगी, उसको आप पकड़ लेंगे। उस फ्लो को दोबारा नहीं पकड़ सकते। इतना तेज विचारों की गति, प्रति सेकेंड 22,65,000 माइल की स्पीड में दौड़ रहा है। तो कंसंट्रेशन की जिसकी है वो इनके लिए रखा गया एक और भी तंत्र का पक्ष, उसको वाम मार्ग कहा गया। इसका मतलब होता है हाईली कंसंट्रेशन और हाईली अपने इंद्रियों पर जिन नियंत्रण वाले साधक हैं वो वाम मार्ग को अपनाए, क्योंकि और भी उसकी तेज स्पीड है। तो तंत्र के दो पक्ष की, एक है दक्षिण मार्गी और एक है वाम मार्गी। दक्षिण मार्गी में जो गायत्री का जो दक्षिण मार्गी तंत्र है, उसको गायत्री की उच्च स्तरीय पंचकोशी साधना कहते हैं। और इसका जो वाम मार्ग पक्ष है वह गायत्री विधि द्वारा कुंडलिनी जागरण कहते हैं। क्योंकि इसमें अब साधारण अग्नि नहीं, एक दीप्त अग्नि का प्रयोग किया जाएगा। और उस दीप्त अग्नि का मेरुदंड मार्ग में तो विज्ञान में कुछ नहीं, उसको रखा गया है जो ग्रंथि भेदन, वो सिर्फ भावनात्मक गांठों की खोलने की प्रक्रिया थी। लेकिन हठ योग में उसको खटसक जागरण करेंगे, एक एक चक्रों को जगाने के। पहले अन्नमय कोष को शुद्ध किया जाए, फिर प्राणमय कोष को रिफाइंड किया जाए, फिर मनोमय इंद्रियों पर कठोर नियंत्रण अपना जब आ जाए, तब साधक को खेलने की बात आती है। विज्ञान में कोष में कॉस्मिक बॉडी है जो गायत्री की, अपने बॉडी का जो चौथा वाला बॉडी है, उसी को पर्सनालिटी कहते हैं। पर्सनालिटी चेंज होने में टाइम लगता है, इसीलिए क्योंकि उसमें मन बुद्धि चित्त अहंकार का एक पूरा का पूरा एक प्लंजर है, सिस्टम है उसमें। और उसमें जन्म जन्मांतरों की आदतें कॉन्शसनेस चिपकी हुई है, उसी को जहां छोड़ाने की बात आई। एक और भी बहुत अच्छा वाक्य हमें लगा प्रज्ञोपनिषद का, ये याज्ञवल्क्य बता रहे हैं
ऋषियों को बता रहे हैं कि मानव, इसमें कह दिया है कि मनुष्य का जो जन्म लेना है वही पर्याप्त नहीं है। मानव से शरीरस्य वातिर्नैवं प्रमत्ता, कहीं कहीं मिलता है बड़ा भाग मनुष्य तन पावा। मनुष्य तन बड़ा भाग पावा, और अस्पताल में जाकर देखिए, अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में कोई करा रहा है, किसी के टांग ऊपर है तो इसमें ढेर सारे पटखरे लटकाए गए हैं, और इतना कोई ये है कहीं जकड़ा हुआ है, किसी में नाक में ढेर सारा तरह की है, किसी का पाइप कैथेटर लगाकर कहीं कुछ किया जाएगा, वहां जाकर है। वह बड़ा भाग मनुष्य तन पावा। अब भाग्यशाली हैं आदमी के तो भद्दा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा वहां पर। मानव से शरीर से वापित नहीं हुआ प्रमुख भाग्यवंतस्तु ते मर्त्य, भाग्यशाली वे मनुष्य कहलाते हैं जो अस्त्रांत आश्रयंती थे, मनुष्य के लायक अपने अंतःकरण को यानी मन बुद्धि चित्त अहंकार को रिफाइंड कर डाले। पर्सनालिटी है वो। बाहर का शरीर थोड़ा रोगी वगैरह भी रह गया तो उतना प्रॉब्लम नहीं करेगा जितना कि भीतर का बुखार कोई भीतर में पड़ रहा हो, इसी को महिषासुर, चिक्षुर, चामर, उदग्र, महाहनु, भास्कर, बिड़ालाक्ष जो है ना दुर्गा की, वो सब अपने अंतःकरण के कुसंस्कारों का ये सब नामकरण बस। और आत्मा दुर्गा है, आत्मशक्ति इन्हीं से लड़े स्वयं के कलुषों से कलमशों से। एक संगीत है क्रांतिकारियों के लिए, आओ लड़े स्वयं के कलुषों से कलमशों से, रोगों से, वासना से रोगों के इसमें है, इस तरीके के इनको लड़ना है, इन्हीं के राक्षसों से लड़ना है, भोगों से, वासना से, रोगों के राक्षसों से। और जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। लिए लुकाटियात जो घर फूके अपना, चलो हमारे साथ में, इसी फिलोसफी को कहा है कबीरदास ने। अब इसमें हम देखते हैं उस फूकने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है कि वो कुंडली। इसमें और भी एक बात देखते हैं तो दो बातें आ गई कि एक तो है कि यदि सौम्य साधक हैं तो मैं अन्नमय कोश में ब्रह्मचर्य तप पंचकोशी साधना, तो इसको कहा जाता है दक्षिण मार्गी तंत्र साधना। आप वांग्मय नंबर 15 का 8वें अध्याय है तंत्र महाविज्ञान, उसके 18वें पृष्ठ पर देखेंगे तो उसमें पूज्य गुरुदेव लिखते हैं वहां पर कि तंत्र का सीधा संबंध है चेती शक्ति यानी चेतना से है, और यह साधना पंच कोशों को पार करने एवं कुंडलिनी जागरण की उच्चतम प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त करती है, और अन्नमय कोश से आनंदमय कोश की ओर बढ़ते चलना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यदि हम तंत्र का प्रयोग कहीं मारण मोहन उच्चाटन में कर रहे हैं तो सब भटकी हुई आत्माएं और सब अपने रास्ते से खड के तरफ जाने वाले सब लोग। इसका मुख्य उद्देश्य था, एक ही उद्देश्य था तंत्र साधना का कि हम अपने पांचों बॉडी को रिफाइंड करके उसमें डिविनिटी लावें, देवत्व के रूप में, मनुष्य में देवत्व का उदय तभी संभव है। शरीर के भीतर में अथर्ववेद एक सूत्र देता है हमें, वो उस सूत्रों पर जब हमने काम किया तो पाया कि बहुत अद्भुत अद्भुत है उपनिषद की साधनाएं। अथर्ववेद में जो ब्रह्म प्रकाशन सूत्र है, अथर्ववेद में अपने भीतर में ब्रह्म तत्व कैसे प्रकाशित किया जाए, उसमें आता है कि अष्ट चक्र 9 द्वारा देवानाम प्रयोदया, इस शरीर के भीतर में 8 चक्र हैं, वही मेरुदंड मार्ग। 8 चक्र है आदान प्रदान करने में। यदि कुंडलिनी को जगाने के लिए योगिक क्रिया करनी पड़ती है, केवल ध्यान से बात नहीं बनती है। योगिक क्रिया प्लस मेडिटेशन दोनों को एक साथ कंबाइनिंग करना पड़ता है। ज्ञान युक्त ऊर्जा है तो ज्ञान भी लगाना पड़ेगा और ऊर्जा को भी एक्साइट करना, दोनों एक साथ। इसको कहा जाता है प्रहार। सोई हुए व्यक्ति को झकझोरना पड़ता है जगाने के, और झकझोराएंगे तो जगेगा तो कुछ हो सकता है कि फिसला भी जाए, एक आध लात भी मार डाले। बंदूक छोड़ने के समय में बैक भी होता है। हम लोग जब एनसीसी में थे, कॉलेज लाइफ की बात है, तो कंधे फूल जाते थे इसके अभ्यास करते समय कहीं कहीं, और उसमें 303 गोली चलती थी तो उसी बैग से पीछे जाकर चिपका कर रखना पड़ता था, पकड़ करके ग्रिपिंग। इस तरीके से जो बात बनती है तो सामान्य क्रम से जो थपकी देने का, इसलिए पहले पंच कोशों की साधना करके अपने आप को शक्तिशाली बना लिया जाए। अब अगले क्रम में जब आती है तब गुरुदेव कुंडलिनी जागरण विशेषांक लिखे 1987 के अखंड ज्योति जनवरी को हम लोग पढ़ेंगे, पूरा का पूरा कुंडलिनी जागरण विशेषांक, और प्योर वैज्ञानिक है।
इतना वैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन अब तक से कुंडलिनी साइंस में किसी ने नहीं दिया है। एक एक के शरीर के हर कहा कि एक एक डीएनए पार्टिकल में कुंडलिनी, हर बॉडी सेल में कुंडलिनी है, हार्मोनल सिस्टम में कुंडलिनी है। थोड़ा सा हार्मोनल सिस्टम गड़बड़ा गया, शरीर रोगी हो गया। और जिसकी कुंडलिनी जगती है उसके शरीर के पहले रोग भस्म होंगे। पहचान इस व्यक्ति को कुंडलिनी जगी कि नहीं, तो पहला पहचान है कि उसके फिजिकल बॉडी के रोगों को भस्म करेगा। दूसरा है कि प्राणमय कोश में जो डर था, झिझक था, भय था, संकोच था आगे बढ़ने में, उसको भस्म कर डालता है। साहस पराक्रम मन्यु का धन निश्चरहीन करो मही, भूज उठाए प्रकीण, नहीं तो फिर समझौता करते चलेगा। इसका मतलब है उसका वो प्राणमय कोश इस साधक के भीतर में लपटे नहीं रहे। का चुप साध रहा बलवारा, परमवंत ने बन पौरसन, हनुमान जी ने हुंकार भरा, पर्वताकार। इसका मतलब है कि इस जागरण, तो यहाँ पर इसमें लेख बता रहे हैं कि जो प्राण का जो मुख्य केंद्र है, जनरेटिंग पॉइंट एनर्जी का, वो मूलाधार में। और साधक को इसलिए सतर्क रहना पड़ता है कि वो जब जगती है साधना करेंगे तो कामुकता बढ़ती है। इसका मतलब है कि वहां के हीट एनर्जी आसपास के क्षेत्रों को हीटिंग करना शुरू किया, और संयोग से जननेंद्रियों की बनावट वहीं पर पड़ जा रही है। जो साइक्रल रीजन है, तो साइक्रल रीजन में स्वाधिष्ठान चक्र है प्राण का, स्व कहते हैं प्राण, प्राण पर अधिष्ठान है। तो वहां से अपना अधिक शक्ति का बहाव शुरू कर देगा इनके माध्यम से। तो इसलिए जो भी साधक हैं जो आत्मानुसंधान में आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में चल रहे हैं, तो उन्हें बहुत सतर्क रहना पड़ता है कि वो उसका बहाव बिल्कुल ही बाहर न हो, मनोरंजन में ना जाए। नहीं तो फिर ऊपर के एक भी लेयर को हम छेद नहीं पाएंगे, बस बह गया। दूध दूधते जा रहे हैं उसमें से, और पिंदे में से छेद हो, और बड़ा सा छेद हो तो एक भी एक था कि किसान भाई दूध दूध रहता है, हरियाणवी गाय लाया है, उसमें कितना देता है, 25 लीटर दूध देती है। अच्छा ठीक है, अब दूध आता है, खूब दूध आता है, एकदम बज रहा था, उसमें धार में से धार आवाज आ रही है, भेज रहा था। और बाद में आंख खोल के देखा तो उसमें दूध ही नहीं था। अरे कहाँ गायब हो गया, देखा कि बिना पेंदी वाला बाल्टी लेके बैठ गया था। अब हम ढूंढते रहिए बस दिन भर करने का। इसलिए कहा गया है धेनुर्गौ, जीवन तो काम धेनु गौ है, पातुम दुग्धम पातुम तदीय काम कठिनम नो, और अंधेरे से पात्र से यदि जो है, यह कठिन नहीं है दूध देना, यदि छिद्र रहित बर्तन लेकर बैठा जाता, और नहीं तो बूंद 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 इकट्ठा यदि छेद रहित हो, पेंदे में छेद ना हो, तो एक एक बूंद भी एक दिन घड़ा भर देगा। एक सामान्य जीवन शैली भी आदमी को चमत्कार कर देगी। गुरुदेव बताते हैं अपने जीवनी में कि हमने तो ये है कुंडलिनी जागरण का बाद में प्रयोग किया। जब देखा कि विवेकानंद ढूंढने पर भी जब नहीं मिल रहे हैं महामानव स्तर के व्यक्ति, तब इन चेतनाओं को अपने भीतर में पूरे समष्टि कुंडलिनी को जागरण का उपाय करना पड़ा कि जो भी प्रयास करेंगे आकाश में रक्षक कवच बना दिए कि जो साधना करेंगे वहां से गाइड मिलता रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे, और अपने बलबूते का क्रम। तो इसलिए उन्होंने सूक्ष्मीकरण की साधना में प्रवेश किया। तो उस समय बाद, तो इसके पहले जो सिद्धियां कहाँ से आए थे, वही जो अपने आप पर जो शुक्र की शक्ति है, संयम की शक्ति से बढ़ाते तब साधना से इतना बढ़ गई, पंचकोशों की साधना और आर्ट ऑफ लिविंग, समाज में रचनात्मक काम लोक सेवा संस्कृति के उत्थान में अपने प्राणों को लगाते रहने से वो बढ़ती है। लेकिन जब विस्फोटक काम करना पड़ा कि किसने से काम नहीं बन रहा है, युग के परिवर्तन और प्रचंड प्रवाह को मोड़ना, तब कुंडलिनी जागरण की बात लिखी है। तो इसमें कहा कि वैसे व्यक्ति जो कि काम वासना किए है, अब देखिए तब प्रचंड प्रवाह है, तो जो कुंडलिनी जागरण में एक ऐसी विधा बताई है, तंत्र का जो वाम मार्ग है, पक्ष है, वाम मार्ग को जिसमें जो तंत्र वाला पक्ष है, एक बताया कि इसमें ब्रह्मचर्य से संयमित करें और इसकी चर्चा न किया जाए, असली, क्योंकि दूसरे पक्ष में बताया गया कि इसको उत्तेजित किया जाए। जो इसका वामार्ग पक्ष है, तो उसमें एक ऐसी भी टेक्निक प्रणाली बताई गई है कि जिसमें एक भैरवी चक्र एक यंत्र होता है, भैरवी चक्र एक साधना है। शारदा तिलक में भी आती है बातें, और भी तंत्र ग्रंथों में इस पर आता है बात कि भैरवी चक्र का उदाहरण दिए, जिसका प्रैक्टिकल किया था रामकृष्ण परमहंस ने। और इसके उनकी जो महायोगिनी उनकी थी गुरु माता, तो तंत्र के जो गुरु मिल जाते हैं कोई सिद्ध तांत्रिक
नारी शक्ति में से, तो उनको ईश्वर की कृपा से एक बहुत अच्छी उपलब्धि मिली। उनकी गुरु माता ने कहा, बताया था कि कुमारी पूजन करके कुछ नाम दिया था, वो भैरवी चक्र का कुछ ही है। तो उसमें बात बनती इसमें है कि उसमें, अब उसमें है कि वो पूजन, यानी उसको जैसे शिव मंदिरों में पूजन किया जाता है ज्योतिर्लिंग का, तो शरीर के भीतर में जननेंद्रियों के बीच में जो वहां पर स्वाधिष्ठान चक्र है, जहाँ पर काम ऊर्जा का था उद्गम है, उसका पूजन करना। पूजन मतलब इसका हम पूजनीय प्रयोग करना है लाइफ में, कभी मिसयूज एक पार्टिकल का भी नहीं करना, और उसको पूजन कर और फिर जाकर उसको ऊर्ध्वगमन करने की एक प्रणाली है। तो तंत्र साधना में ऐसे भी तकनीक का एक ग्रंथ है जो कि सत्पात्र गुरु अपने सत्पात्र शिष्यों को ही सिर्फ बताते हैं, क्योंकि कहने सुनने में भी थोड़ा सामान्य आदमी के लिए अटपटा लगेगा, थोड़ा लगेगा कि असली जैसा, इसलिए उसको गोपनीय रखा गया। लेकिन इतना शक्तिशाली विधा बनाई गई थी इसमें, लोलुपो नरकम प्रजट, यानी जिस पर कोई इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है वो उसके प्रयोग न करे। तो उस तरीके से, क्योंकि वो नरक में ले जाएगा, कमांड नहीं कर पाएगा अपने आप को। तो उसी में था कि उसको उत्तेजित करना, और उत्तेजित करके अपने भीतर में चक्रों के जागरण में उसके एक एक कण को ले जाना। तो कुंडलिनी जागरण का जो प्रयोग है, पूज्य गुरुदेव मेडिटेशन भी करवाते थे, तो 5 दिन पंचकोश का करवाते थे और एक दिन कुंडलिनी का कराते हैं शनिवार को, क्योंकि उसमें अब उसका उच्चारण क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन देखने, उसके छर्रे की तरह वहां से निकल करके अग्नि एक एक चक्रों को बेचते जा रही है। एक पुस्तक है ब्रह्मचर्य की ध्यान धारण, उसको देखेंगे कि वैज्ञानिक प्रोसेस से यदि अपने कुंडली जागरण का करना हो तो मेडिटेशन में कैसे किया जाए। तो सीधे सविता की नुकीली किरणें से अपने भीतर भी प्रवाह है, इसमें और भी समर्थ चक्रवात पैदा करने पड़ते हैं। और यदि उस समय यदि शक्ति चालनी मुद्रा का प्रयोग कर डाले, जो कुंडलिनी उपनिषद में इसको दिव्य अग्नि कहा गया, और इस दिव्य अग्नि को जागरण करने के लिए सूर्य भेदन प्राणायाम या भस्त्रिका करके अंत में सूर्य भेदन प्राणायाम के द्वारा कुंभक में जाकर एक एक के शक्ति चालनी मुद्रा के द्वारा एक्टिवेट किए जाते हैं। शक्ति चालनी मुद्रा में अपने जो ऊपर का क्रेनियम मसल है वहां से ज्ञान की किरणों का इधर से बम्बार्डिंग आपात, और नीचे अपानन की क्रिया होती है। इसका मतलब है कि मूलाधार के संकोचन दोनों जब एक पॉइंट पर होते हैं तो वह चॉकिंग प्रोसेस से इग्निफाइड होता है। तो इस तरीके से उस अग्नि ऊर्जा को बहुत ही सावधानी पूर्वक से एक एक चक्रों को प्रकाशित करना, उस दिव्य प्रकाश से। अब जैसे मान लीजिए पृथ्वी तत्व है, तो पृथ्वी तत्व से शरीर में कर्मेंद्रियां बनी हुई है, तो वाणी में वाक शक्ति आ रही है, बिल्कुल डिवाइन सरस्वती विराज रही है, पूजाओं में 49 मृत गुण कर्म करने की शैली आ रही है, कलात्मक शक्ति आ रही है, इसका कभी भी मिसयूज न करेंगे। यह उंगलियों में से प्राण निकलता है, ये छोटी उंगली है, इसमें से इसमें प्राण है, इसमें अपान रहता है, ये जो हम लोग की रिंग फिंगर है। इसके बाद भी आकाश तत्व होता है ये बयान वाले में, और इसमें ये बात बनती है समान तत्व किरणें। यहाँ कुम्हड़ बत्तिया को नहीं इसको करेंगे तो इतनी बिजली निकलती है कि कुम्हड़ के बत्तियां सूख जाते हैं, समझिए कितनी सब उंगलियां निकलती। तो हस्त मुद्राओं का खेल इन्हीं उंगलियों पर के आधार पर शरीर के सर्किट को बदलने की बात आई। तो शरीर के जो रोम रोम से जो बात चल रही थी, लेकिन यौगिक मुद्राओं में आता है महामुद्रा महाबंधो महावेदस्य खिचड़ी ओडियान मूल बंधस्य बंधो जलंधरा विदा करोड़ों विपरीताख्यास। उसमें शीर्षासन के माध्यम से भी एक आता है कुंडली के प्रवाह को मोड़ना ससुराल की तरफ, या फिर जाकर सीधा बैठे हो तो उस हालत में यूटर्न लेकर के कुंडली को प्रवाह को अपग्रेड ले जाना, उसको भी विपरीत करनी कहेगा। करो अब वज्रोली शक्ति चालनम इदम ही मुद्रा दशकम जरा मरण नाशनम। देखते हैं जड़ा यानी बुढ़ापा, कुंडलिनी की जो अग्नि है वो वृद्धावस्था को रोकती है। इसका मतलब है कि चिर यौवन जो शब्द है कि लाइफ टाइम, जो लंबे समय तक जो युवा बने रहते थे, इसका मतलब है अपने भीतर के कुछ अग्नि को ऐसा वो जलाया है कि वो अपने शरीर को लंबे समय तक टिकाऊ बना के रख सकते हैं। शिक्षाजीवी हो गए थे विश्व पितामह मार्कंडे, तो कभी कलमांतर तक वो कभी शरीर ही सूक्ष्म शरीर में चले जाते थे, फिर स्थूल में आ जाते थे। एक गजब की टेक्निक इसके द्वारा सीख लिए थे। तो यह बात इसमें रखी गई है। तो सोई हुई शक्तियों को जगाना, साथ ही साथ में जो पैर हैं, वायु है, वस्त है, इसमें कभी भी डिजीज ना हो।
स्वादिष्ठान चक्र में जल तत्व है। यदि वहां का जागरण किया जाए तो तन्मात्राओं पर नियंत्रण हो रहा है, रूप पर, रस पर, गंध पर, शब्द पर, स्पर्श पर, जो पूरे के पूरे पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड से आदि बाहर निकल जाएगा, जिसके जो चिपकाव है, आलिंगन है, इसके विस्कोसिटी को खा जाता है। अग्नि तत्व में जाएंगे तो सारा पराक्रम है, पहले भीतर के अंगों को वो क्लीन करता है। डायबिटीज तो होता है ना, पैंक्रियाज, पैंक्रियाज का एक हिंदी में नाम है अग्नाशय, अग्नि का स्टोरेज करता है। अग्नि की तत्व कम हो जाती है तो वो कम अपने भीतर से निकालेगा, चाहे हार्मोनल सिस्टम का स्राव कम करेगा या पैंक्रियाटिक जूस कम निकालेगा, पाचन। तो अग्नि कहाँ से लाए, तो यदि मणिपुर चक्र से अग्नि को जागृत कर दिया तो इस अग्नि को वो एक्सेप्ट कर लेता है। गुरुदेव लिखते हैं कि इसमें कि ये जो हार्मोनल सिस्टम है या फिर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, इस पर अन्य किसी भी तरीके से नियंत्रण नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि प्राण को जगा लिया जाए तो इतना कठिन कार्य बिल्कुल सरल हो जाता है। और प्राण का जागरण ही गायत्री साइंस है। गया माने प्राण, त्रि माने त्राण, यानी कि कंजर्वेशन, उसका उत्पादन, नियंत्रण और सुनियोजन, विनियोग कहा जाता है। तो इस प्रणाली में बात बन गई है, तो धीरे धीरे हम लोग इसमें चलते हैं। तो इसी क्रम में यह है कि जो अपने भीतर की क्षमताओं को बढ़ाते गए, अग्नि तत्व से ज्ञानेंद्रियां बनी है, इस अनाहत में प्राण तत्व है, तो 10 प्राण व्यायाम, और ये है धनंजय या यहाँ पर उदान और देवदत्त, प्राण और नाग, समान क्रिकल और अपान कूर्म है, 10 पर नियंत्रण करता ही है आपके वायु तत्व का। और आगे चलते हुए सहस्त्रार यहाँ पर विशुद्धि चक्र में बैखरी मध्यमा पसंती परावाणियों को रूपांतरित करता है समष्टि मन समष्टि बुद्धि में, समझिए। और भुजाओं में भी ये सब कभी डिजीज नहीं होंगे, कभी कष्ट नहीं। यहाँ से क्रीनियल नर्व में भी गया हुआ है। आज्ञा चक्र में तो मत तत्व पर नियंत्रण होता है। मत यानी विराट और हिरण्यगर्भ, पूरी सृष्टि आपको एक प्रकाश के रूप में दिखेगी। भेद दृष्टि खत्म होता है, वहां आसक्ति खत्म होती है, तपह लोग कहलाता है वो। संसार में सारे कर्म करेंगे लेकिन अनासक्त करेंगे, ड्यूटीफुलनेस, ईश्वर का काम मान करके, और कुशलता पूर्वक करने की एक शैली आती है। तो उस हालत में निर्लिप्त चेतना आदमी आगे बढ़ता है, तो आगे जाकर के ब्रह्म में, तो योग कुंडली उपनिषद ने इसको ऐसे लिखा है कि दीव अग्नि है, उसको जगाया जाता है, नीचे का अग्नि तत्व और ऊपर से प्राण प्रवाह, प्राणायाम। तो इस तरीके की प्रक्रिया से वो जगती है, और जब जगती है तो 6 चक्रों को पार करती है, और ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथि को पार करते हुए जाकर सहस्रार में ब्रह्म तत्व के साथ विलीन होकर के अनंत स्थिति में रहती है। ये उसकी मूल स्थिति रहती है। तो यह है, तो हम चाहेंगे कि प्रश्नोत्तरी सेशन में हम लोग आए, और इसमें कहीं कुछ इस लेख में कोई वैसी बात हो तो उसमें आप पूछ सकते हैं। ये चैप्टर आपको मिल जाएगा वांग्मय नंबर 15, जो सावित्री कुंडलिनी तंत्र है, उसमें कुंडलिनी प्रचंड प्राण प्रवाह, तो थोड़ा सा बड़ा और लंबा चैप्टर था, तो उसके टर्निंग पॉइंट को हमने बताया है। उसमें से जहां कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो पूछा जा सकता है। अमन जी और नितिन जी। जी बाबू जी, तो इसमें आ, तो इसमें जो है प्रश्न अपना पूछा जा सकता है। हम्म। देखिए, शक्तियों को अमन जी से मान लें कि हम शक्ति बढ़ती जाएगी, दीप तकनी तो बढ़ती जाएगी, तो अपने भीतर में जो ओजस कहा गया है शरीर का चमकत, तो वो बॉडी को एक अपने शरीर के भीतर भी है, और 6 इंच बाहर तक का अभाव होती है। एस्ट्रल बॉडी का और थोड़ा बाहर तक है, बादल भाप की तरह। जो क्रिलियन फोटोग्राफी मशीन है, सेमुअल क्रिनियल ने खोजा था, मानवीय उन्होंने, तो उस मशीन को ब्रह्मचर्य में गुरुजी अपने समय में उसमें रखते थे, तो हम लोग को उसमें ले जाकर के देखा है कि देखो तुम हार्डमांस के परिधि तक सीमित नहीं हो, देखो बाहर भी तुम दिखाई पड़ रहा है फोटोस्फेयर। अब उसको, उसमें यदि काली किरणें हैं तो वो अपने भीतर की निगेशन है, आसुरी तत्व। जो व्हाइट किरणें है वो देव तत्व। तो ये साधना से इसमें जो साधना है, पंचकोशों को जागरण करेंगे, कुंडली जागरण करेंगे, तो जो काली किरणें हैं वो हटती जाएगी, और सफेद किरणों की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो देवत्व में बदलते जाएंगे। इसलिए कहा गया है जो चक्र है और शरीर के भीतर में जो 9 दरवाजे हैं, तस्याम हिरण्य कोश
स्वर्ग को ज्योतिषावृता, उसको यदि थोड़ा सा अग्नि प्रदीप्नम कर दिया जाए तो स्वर्ग का अवतरण धरती पर होगा और शरीर में देवत्व का उदय होगा। ये जो दोनों संकल्प है सिर्फ साधना से संभव है। तो यही प्रक्रिया उसमें बताई गई है कि साधक का ये, जैसे मान लीजिए कि कोई किरणें आई और शरीर पर छेदा नहीं, इसका मतलब है कि एक और भी वैज्ञानिकों का कहना है कि जैसे मकड़ों का जाल होता है, ये प्रकाश भी एक जाल बनाते हैं। तो बुलेट प्रूफ वगैरह को देखते हैं, जो बुलेट प्रूफ पहनता है तो पहले जो पहनते थे राणा प्रताप वगैरह लोग की भाला नहीं छेदता था, छाती पर भी लग जाए, तो उन लोग का जाली नुमा एक रहता था स्टील का कुछ, लपे भी लेकिन छेदे नहीं, इसमें बात। तो इसी तरीके से वो क्या करता है कि फ्लेक्सिबल तो है लेकिन छेद नहीं पाएगा, ये विचारों को भी और रेडिएशन को भी नहीं छेद पाता। तो इस तरीके के उसकी बनावट देखा है वैज्ञानिकों ने उसका। लेकिन उसके भीतर वाला जो कॉस्मिक वाला है उसके, वो बियॉन्ड उसके मशीन से बाहर निकल जाते हैं, लाइट का पूरे कॉस्मोस तक फैला हुआ है और सूक्ष्म है। एस्ट्रल बॉडी तक के फोटो लेने के अभी वैज्ञानिक यंत्र बन गए हैं जिसके उसके लाभ लेते हैं। तो यही कारण है कि कैसे बॉडी रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसको बढ़ा करके अपना लाभ लिया जा सकता है। जी ठीक है, धन्यवाद। एक देखिए तो अमन जी पढ़िए तो कहीं आया है, चैटिंग में एक प्रश्न है। हाँ, इसमें है बाबूजी, कृष्णा जी का है। बाबूजी प्रणाम, हार्मोन सिस्टम क्या है? क्या पूछ रहे हैं? हार्मोन सिस्टम, हार्मोन सिस्टम बाबूजी, हार्मोन सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं। तो हाँ, हार्मोन को तो लगता है कि थोड़ा सा एनाटॉमी की इसमें जानकारी देखिए तो हम इसमें हम दिखा देते हैं हार्मोनल सिस्टम को। तो स्क्रीन शेयर की अनुमति दीजिए हमको, उसमें हम दिखाते हैं। तो पहले हम उसको ओपन कर लेते हैं, हार्मोनल सिस्टम को डिस्प्ले करके दिखाते हैं। तो खुल नहीं रहा है क्यों? खुल रहा है। तो इसमें जो आपके ये केंद्र थे, आपके पीपीटी में नए वाले में होगा कहीं। जी, प्राणमय कोश वाले में हो। अम, अ, प्राणमय में है कि उसमें है, अन्नमय में होगा। प्राणमय में भी अन्नमय में भी है बाबूजी, दोनों में है। अन्नमय में देख सकते हैं। अच्छा, अन्नमय में भी देख लेते हैं और हाँ, प्राणमय में। चमत्कारी, हाँ, हार्मोन ग्रंथियां ऐसे करके। अच्छा, तो हम देखते हैं इसमें पीपीटी ट्रेनिंग किया गया। शायद पीपीटी ट्रेनिंग का, तो ये थोड़ा सा, ये बहुत स्लो इसमें चल रही है बात में। बाबूजी हम शेयर कर देते हैं फटाफट एकदम। आप शेयर करिए, निकालिए तो, और उसमें आप हम- दिखाते जाइए। मैं हाँ, शेयर करता हूँ इसको। ये थोड़ा सा बैटरी जी स्लो जी चल रहा जी। है, बहुत स्लो ये हो हाँ, गया तो है। ये दिखा रहे हैं बाबूजी। अच्छा, अच्छा ये देखते हैं, ये पीडीएफ वाला तो लगता है कि खुल जाता है। अन्नमय कोश का एक इसका पीडीएफ एक भी है, PDF भी है, आपने एक बार देखिए पीडीएफ। बाबूजी इसमें दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो हम रही, हम तो अपना ये देख रहे हैं, हम जाते हैं जूम वाले में, कहीं खोलने में फंसते थे। हाँ, तो ये इसमें तो, अच्छा ठीक है। तो ये कहाँ से आ गया? ये हम ये ये हमारा बाबूजी मैंने शेयर किया है इसको। अभी तो आपका आप, शेयर है। हाँ जी, हाँ जी, आपका खुल गया हो तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, आप अपना शेयर कर दीजिए। तो हमको लगता है कि ये आ गया, तो हम देखते हैं शेयर हाँ, में शेयर अपने। कर। तो यहाँ गए। थोड़ा लगता है कि रीस्टार्ट मांग रहा है। हम्म, तो यहाँ गए, शेयर में गए।
उस शेयर में भी नहीं ले रहा है। तो आ गया उस शेयर में तो है, तो शेयर में तो उसमें शेयर में भी जा रहे हैं तो कुछ और कुछ का कुछ निकल रहा है। क्या पूरा स्क्रीन शेयर कर दीजिए बाबूजी, कंप्लीट स्क्रीन शेयर कर दीजिए पूरी, तो उसमें आ जाएगा। हम्म, ये नहीं नितिन, आप ऐसा करिए कि ये हमारा बहुत स्लो चल रहा है, आप ही हाँ जी, दिखाइए। हाँ जी, स्लो चल रहा है बाबूजी अब। हम स्टॉप शेयर कर। जी जी जी। आप उसको दिखाइए पहले, आप स्क्रीन पर लाइए हमने। हाँ जी, हाँ जी बाबूजी, ला दिया है। बाबूजी अब दिख रहा होगा आपको। बाबूजी लेफ्ट कर गए इसमें। इसमें ये जो है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा जब तक बाबूजी ज्वाइन कर रहे हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम है, इसमें पूरा ये दिखाया गया है। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब, तो दो तरह की ग्लैंड होती हैं, एंडोक्रीन होती हैं, एक्सोक्रीन होती हैं। तो इसको अंतःस्रावी ग्रंथियां भी बोला जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। मतलब ये जो है शरीर के अंदर, इसमें से जो इसमें रस निकलते हैं, और ये रस हमारे रक्त में घुल के और तरह तरह के हमारे शरीर में परिवर्तन करते हैं। तो इसलिए इसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। अब इसमें ये देखा जाए कि इसको, मैं इसको पॉइंटर करता हूँ। ये यहाँ पे फीमेल का बना हुआ है, यहाँ पे मेल का बना हुआ है। अब फीमेल का इसमें देखा जाए, फीमेल और मेल में देखा, ये कॉमन रहती हैं, केवल परिवर्तन यहाँ पे होता है जी। हाँ जी सर, इसमें आपका हैंड रेस है। जी बाबूजी। हाँ जी, हेलो। हाँ जी बाबूजी, जी जी। हेलो। हाँ, सुशील कुमार जी का भी हैंड रेज है। जी जी। जी बताइए सुशील कुमार जी। जी भाई, जी बाबूजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। बाबूजी मेरा एक क्वेश्चन है, प्रश्न है कि आपने जब अभी एक रेफरेंस दिया है कि गायत्री, ये है ना सावित्री कुंडली एवं तंत्र का पेज नंबर बताया, उसमें बताया आपने कि तंत्र से ये होता है, फिर वो कॉस्मिक बॉडी और कॉजल बॉडी एक्टिव हो जाती है, जग जाती है, और फिर वो भगवान से वन टू वन हो जाता है। हम्म, तो उसमें परंतु एक कॉन्ट्रा इंडक्टरी भी मैंने पढ़ा है परम पूज्य गुरुदेव का, आप कहें तो मैं उसकी दो लाइन पढ़ देता हूँ बस। हाँ, पढ़ा जाएगा। ये वांग्मय नंबर 13 है, और मेरे यहाँ प्रश्न नंबर 13.1 है। हम्म, गुरुदेव लिख रहे हैं इसमें कि वाम मार्ग तंत्र विद्या का आधार प्राणमय कोश है। जितनी हम्म, शक्ति प्राण में या प्राणमय कोश के अंतर्गत है, केवल उतनी तंत्रोक्त प्रयोगों द्वारा चरितार्थ हो सकती है। ईश्वर प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, जीवन मुक्ति, अंतःकरण का परिमार्जन आदि कार्य तंत्र की पहुंच से बाहर हैं। हम्म, पहला अब क्वेश्चन तो ये देख। है। हम्म, तो उसमें ठीक है, तो वो
जिस प्रसंग में रहता है वहां पर उस तरीके की बातें चलती है। जैसे तंत्र भौतिक पक्ष है, कहा गया कि तंत्र का जो प्रत्यक्ष है, चूंकि उसका उत्पादन प्राण ऊर्जा का मूलाधार है और ये भौतिक तत्व है, तो भौतिक तत्व से उत्पादित वस्तुएं आत्म साक्षात्कार नहीं कराती। ये वाक्य तो जच रहा है कुछ। तो अब उसमें लिखते हैं अगले क्रम में, जिसे कि नचिकेता को भी बताया है यमाचार्य ने कि भौतिक तत्वों से आत्मा को नहीं पा सकते तुम, लेकिन हमने पाया है। तो अब रह गई कि पांचों कोषों की आप साधना करेंगे तो उसमें पांचों कोष भी भौतिक तत्व है, और इसको पार करेंगे जब आनंदमय कोष पार कर जाते हैं तब आत्म साक्षात्कार और ईश्वर साक्षात्कार अखंड आनंद की प्राप्ति है। तो ये है तंत्र साधनाएं हमें पांचों कोषों को अनावृत करने के लिए माध्यम बनाती है। भौतिक तत्व की भी पहुंच मन बुद्धि अहंकार सब जगह है। भौतिक तत्व केवल पदार्थ भर नहीं है, मिट्टी डला और पत्थर भर। और श्रद्धा प्रकृति को भौतिक कहा है, जड़ जगत कृष्ण ने। पांचों तत्व है और मन बुद्धि अहंकार भी है, यानी कि जो नहीं विजिबल है, इन्हीं से अंतःकरण है। तो अंतःकरण को रिफाइंड करेंगे तो वो है। तो तंत्र को यदि सूक्ष्म किया जाए, वहां पर सूक्ष्मीकरण भी होता है। तंत्र का एक होता है कि एक मोटा स्वरूप भी होता है और एक सूक्ष्मीकरण स्वरूप भी है। पहले भी तंत्र साधना संसार में गुरु जी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सूक्ष्मीकरण में प्रवेश करने जाना का मतलब होता है कि उसकी पराशक्ति में, जब ईश्वर सर्वव्यापी है तो और मंत्र और तंत्र में जो भेदभाव है ये भी आगे खत्म होते हैं। उस अवस्था में जा करके यही प्राणो भवित परब्रह्म, जिसे प्राण का जागरण बता दिए, तो प्राणो भवित परब्रह्म। तो उसमें जो ये शब्द आता है कि प्राण ही परब्रह्म हो जाता है रिफाइंड होते होते जा करके। तो प्रज्ञा एवं प्राण, ऋतंभरा को प्राण कह दिया गया, और प्राण ही परब्रह्म बन जाता है जब और रिफाइंड करेंगे। ऋतंभरा प्रज्ञा भी विलीन होता है ईश्वर में। तो वो क्रमशः है, उस सापेक्षता के सिद्धांत पर गुरु जी लिखते हैं अपने अलग अलग लेख में। तो आठवें वाले ये अभी चल रहा है वांग्मय नंबर 15 का, तो उसके जो हमने रिफरेंस दिया उसमें जाकर देखें कि तंत्र का संबंध सीधे चेतना से, और चेतना चूंकि चित्त शक्ति चूंकि जड़ है, इसलिए वहां पर आप उस लाइन को मिला सकते हैं कि कहीं कंट्राडिक्शन नहीं। चित्त शक्ति को ही जड़ कह दिया जाता है। पूरा का पूरा संसार जिसे बना है जिन ऊर्जा, तो ज्ञान युक्त ऊर्जा को भी इन्होंने जड़ कह दिया, जो कि वेरिएबल है, करते हैं तब। और चेतना का संबंध चित्त शक्ति से। तो ज्ञान युक्त ऊर्जा से हमारा सारा शरीर और सिस्टम, आखिर संसार में हम क्या कर, सारे पदार्थ के लिए तो काम करते हैं। धरती को स्वर्ग बनाएंगे, ये भी ड्यूटी है। अपने को देवत्व का प्रदान करेंगे, और सारे जो देव शक्तियां हैं, देवाधीनम जगत सर्व, तो सब जड़ में आते हैं। तो वो जाकर आत्म तत्व है, इन सबसे परे कहा गया है, तो इनको पार करा सकता है, वहां तक पहुंचा देगा जहां पर जड़ तत्व का कमन। तो आत्मा को जाकर के स्पर्श कराता है, माध्यम तो बनता है, यही संसाधन बनते हैं सारा पदार्थ जगत। तो इसलिए वहां पर बता देते हैं कि उसको द्रुत गति से, इसका एकमात्र तंत्र का उद्देश्य है पंचकोशों को पार करना। उसमें साफ लिखते हैं इस बात को। तो उस आर्टिकल को है किताब, तुरंत निकाल कर देख लिया जाए। इसमें आपके पास है तो उसको निकाल सकते हैं, अमन जी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे पास डिस्प्ले नहीं हो रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। नहीं बाबूजी, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपने गलत बोला, वो बिल्कुल होगा। मैं तो ये कह रहा कि ये काउंटर इंजेक्शन जो आया ना, मैंने इसको कई बार पढ़ा, पर मैंने कभी क्वेश्चन पुटअप नहीं किया। जब ये बात आई, जब मैंने इसे एकदम खोल के पढ़ा आपके सामने, कि वो जैसे गुरुदेव ने लिखा कि ईश्वर प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, जीवन मुक्ति, अंतःकरण का परिमार्जन आदि कार्य तंत्र की पहुंच से बाहर हैं। हाँ, बाहर है मतलब है कि जहां पर अपनी तंत्र शक्ति बिल्कुल ब्रह्म में जाकर विलीन होगी, वहां पर उसका होता है वो। अच्छा बाबूजी, यानी एक मेरा स्थूल और क्वेश्चन। सूक्ष्म शरीर को पार करेंगे तब होता है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर तक तंत्र है, जहां शरीर लग गया तो पांचों कोष में भी शरीर लग गया, तो शरीर को तंत्र कहते हैं। तो शरीर से बाहर है, इसका मतलब है कि पांचों कोषों को अनावृत करेंगे तब मिलेगा ईश्वर। नमे पंचकोशा, सविती बात को तो कह रहे हैं गुरुदेव, मैं तो पंचकोश नहीं। वो तो दक्षिण मार्ग की साधना से भी हो रहा है। दक्षिण मार्ग की साधना में बनती है, तो हम कुंडलिनी जागरण में वाली बात नहीं बनेगी। दक्षिण मार्ग की साधना से भी हमारी पहुंच होगी, गति धीमी रहती है, पिपीलिका मार्ग कहलाता है वो। अच्छा 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 अच्छा। चींटियां भी अच्छा पहुंच जाएंगे,
पूरे पृथ्वी को घूम करके। एक क्वेश्चन और बाबूजी, मेरा एक प्रश्न, कि ये जो आपने शुरू में बताया था कि ये जो हमें एक तरीके से अहंकार हो जाता है, या वो जब शुरू में हम साधना करते हैं तो आपने वो यूज किया कि लोक सम्मान का प्रबंधन हम कर नहीं पाते हैं, ये आपने शुरू में बोला था। तो ये लोक सम्मान जो हमें मिलता है जाके पैर छूने वाला, इसका प्रबंधन तो अति कठिन लगता है मुझे व्यक्तिगत। तो इसका कृपया इसके प्रबंधन के बारे में भी आप प्रकाश डालें कि इसका प्रबंधन ऐसे किया जा सकता है। हम्म। तो इसमें भी बताए हैं आज के लेख में उन्होंने प्रसन्न प्रमाण कुंडली जागरण में, कि छोटे छोटे कामों को आदमी को रचनात्मक काम के हाथ में लेना चाहिए और पूरा होने तक ही दम ले। जितना अपनी सामर्थ्य है उतना भर ले। अति विस्तार विस्तीर्ण चिरायुषम न भवे। बहुत पैर फैला दिया जाए तो लंबट नहीं टिकता है वो सिस्टम। तो उसमें उतना ले रखें कि जितना सामर्थ्य भर हम अपना काम कर सकते हैं। तो ये बात बताए हैं कि जैसे अपने घरेलू पैतृक बिजनेस व्यापार होता है, किसान के लिए खेती बाड़ी आसान पड़ता है, बिजनेसमैन वालों को बिजनेस आसान पड़ता है। तो ये बात तो बन सकती है प्रातर, लेकिन अपने स्वभाव को बदलने वाली जो प्रक्रिया है, अपने भीतर के मन में जो डर है, फोबिया है, सबको हटाना, इसमें तो पूरा का पूरा लग जाता है, सारा अपना ज्ञान बोल जाता है वहां में। तो उसके लिए कुंडलिनी जागरण की बात इन्होंने कहा है कि वो आग ही जला पाएगा उसमें। तो उसमें आप इसमें चौकिंग प्रक्रिया जो जो कुंडली उपनिषद है, जो चूड़ामणि उपनिषद है, जो राज उपनिषद है, जो योगिक क्रियाएं बताई गई इसमें, महामुद्रा, महाबंध, महाभेद से खिचड़ी जो उपाय बताया है, तो सो इनकी जरूरत पड़ती है उसके लिए, क्योंकि वो आगे कम पड़ता है ये वाला। तो सूक्ष्मीकरण में इसलिए उनको कूदना पड़ा था कि यह सामान्य क्रिया से नहीं जाननी पड़ रही है। तो आज के प्रयास ऐसे नहीं है कि हम जब तब भी चल रहा है साधारण उसमें पाएंगे, जितना कर रहे हैं उतना उपलब्धि मिल रहा है। लेकिन आदत जहां तक सुधारने की बात है, तो अब यही कुंडलिनी बढ़ते बढ़ते जब आप चेतन मन में जब पहुंचेगा अज्ञात चक्र में, तो वहां पर पूरा का पूरा चित्त में जमे पड़े कुसंस्कार को जला करके रखेगा ही रखेगा, हटा दे के रख देगा। इसमें वाक्य सीधे बताया है कि कुंडलिनी की अग्नि इतनी तीव्र होती है कि वो क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध सभी को भस्म कर देता है। ऐसे हमारी होगी तक उतार चढ़ाव आएगी, लेकिन अस्थिरता नहीं आएगी लाइफ में। तो अंतिम वाला कुंडलिनी जागरण विशेषांग जो उन्होंने लिखा, या पूरा का पूरा एक वांग में ही है ना, वांग में 15, वांग में 15 पूरा का पूरा है। काम ऊर्जा से अपना शुरू कर दिया 4 से लेकर के 13 तक। तो इसमें बताया गया है कि जब साधक मेच्योर्ड हो जाए तो अब थोड़ा सा अपने बड़े बड़े टास्क में जा सकता है बस। तो सबने इसको किया है, लाभ लिया है। ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। जी प्रणाम। तो हमें उनके सभी साहित्यों को पढ़ना है सांगोपांग, जो कि साधना परक है, और तब उसमें देखना है कि कहाँ कंट्राडिक्शन है और कहाँ क्या है। जी ठीक है, देखिए तो नितिन जी हैंड रेज है आपका। जी बाबूजी, बाबूजी भावुक से भावनाशील बनने के लिए क्या अनाहत चक्र की कुंडलिनी जागरण करना होगा या आज्ञा चक्र की भी करना होगा? मतलब उसके लिए क्या, मतलब साइंटिफिकली क्या प्रोसेस होता है उसके लिए? उसके लिए है कि अनाहत चक्र ही भावुकता है। ये संसार से जुड़ा रहता है ये भावना। तो ये संसार के उठापटक से प्रभावित होगा, ये लोग मोह में आसक्ति में फंसेगा, मोहबद्ध हो जाएगा, अपने परायों के भेद में इधर ही पड़ा रहेगा। लेकिन जहां ये अनाहत से ऊपर उठते हैं तो अपनी भावनाएं व्यापक हो जाती हैं, पूरे विश्व के साथ अब जुड़ेंगे। तो वो उसके सब जगह गति जाती है। आकाश तत्व है ना ऊपर में, आकाश तत्व है विशुद्धि चक्र में। तो इसलिए कहा कि योगियों को विशुद्धि से नीचे आना ही नहीं चाहिए सीधे। हम एक बार डांट लगाई थी गुरुदेव ने कि भावनाओं से भगवान को कोई लेना देना नहीं। हालांकि ये बड़ा तीखा तीखा वाक्य लगता है कि एक संत ऐसा नहीं कर सकता। हम तो खुद पढ़ गए थे, तिलमिला गए थे कि गुरुदेव इतने बड़े संत, कम से कम हमारा तो ख्याल रखते हैं कि हम कितने भावुक हैं, और सीधे कह दे कि कोई लेना देना नहीं। तो इनका मतलब ये नहीं था कि हम भाव संवेदना न रखें। तो हमारी भाव संवेदनाएं केवल अपने पराये से जुड़ी है, घर परिवार और अपना स्वार्थ से जुड़ी थी। तो स्वार्थ युक्त भावनाओं को कहा गया अनाहत चक्र वाला ये। लेकिन ये भावनाएं परमार्थ से जुड़ जाए, देश धर्म संस्कृति से जुड़ जाए, विराटता से जुड़ जाए ईश्वर से, तो उसको भावातीत कहते हैं। ईश्वर का एक नाम है अतीत। तो उससे अपनी भावनाएं जुड़ जाएंगी तो भावातीत कहलाएंगे, न कि निष्ठुरता।
भावातीत का अर्थ निष्ठुरता नहीं है, अपनी भाव संवेदना की परिधि बहुत व्यापक हो गई है। बुद्ध घर छोड़कर गए तो ऐसा नहीं कि घर का ड्यूटी फुल ने छोड़ दिया, बाल बच्चे सोए पड़े थे भाग गया। भगेड़ू नहीं कर सकते, उनका परिवार बहुत बड़ा था, पूरे विश्व को अपना परिवार मानकर चल पड़े। विवेकानंद ने अपने घर परिवार में पड़े हुए 2-4 लोगों को कितना कष्ट में स्थिति में थे, बहन की भी देखिए शादी की, अपने आगे माँ के भी जर्जर है, पिता का भी नहीं बिजनेस चल रहा है, एक एक दिन भोजन की जरूरत पड़ रही है, ऐसे में भाग जाना, तब तो भगेड़ुओं में सबसे नंबर 1 उसको माना जाएगा। और पूरे संस्कृति पर नाज करती है, पूरे विश्व में कम दृष्टि बढ़ेगी। वो भावातीत बन गए ना, अपने पूरे विश्व को देखा, संस्कृति को देखा, कितनी माताएं हैं, सबकी माताएं अपनी माता दिखने लगे, तो उसको कहा जाता है भावातीत। यानी कि हम अनाहत से ऊपर जब तक से नहीं उठेंगे तब तक से संसार में अपने आंसू टपकते रहेंगे, ईश्वर के लिए आंसू नहीं टपकेगा। जी तो इस जी जागरण कहते हैं, तो नीचे ही के तंत्र में ना स्थूल से जुड़ा हुआ, स्थूल जगत से ऊपर उठना पड़ता है, और पांचों कोष को जब हटा पाएंगे तभी जाकर के मिलता है। इसलिए कहा कि तंत्र की पहुंच है तो 5 कोषों तक है, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन 5 कोषों को हटाने तक तो है, इसको हटाएंगे तो आत्मा दिख जाएगी। आखिर धरती को स्वर्ग बनाएंगे तो धरती एक तंत्र है, एक सिस्टम है, एक नियमावली चल रही है, तो बिना इसकी जानकारी के लिए हम कैसे धरती को स्वर्ग बना सकते हैं? जानकारी रखना पड़ता है, कौन पौधा कहाँ लगाएंगे, कब सीजन होगा, कैसे कटिंग बेडिंग करते हैं, कैसे कंपोस्ट बनाते हैं, या कैसे, हर जगह तो अपना लग रहा है ना बुद्धि को, नहीं तो हर जगह दिक्कत आएगी। तो ज्ञान युक्त ऊर्जा है कुंडलिनी, बस, और ज्ञान युक्त ऊर्जा से सारा संसार बना है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद। इसमें कहीं इतना पारदर्शी विज्ञान है कि इसमें कहीं भी कुछ मिलावट या कहीं पर संशय जैसी कोई बात नहीं आएगी। तो कहीं भी कॉन्ट्राडिक्शन बनता है तो पूछ सकते हैं। जी जी जी। तो ये बाबूजी, जैसे भावनाओं में प्रज्ञा को मिला दिया जाए तो भी मतलब भावनाओं से ऊपर उठा जा सकता है, या मतलब ये इंडिपेंडेंट ही है पूरा, मतलब ये? हाँ, अब सर्वे भवन्तु सुखिनः कहे तो सब में अपने नहीं आ जाएंगे, अपने आप ही सब सुखी बन जाएंगे। सर्वे संतु निरामया में तो फिर अपना अलग से क्या करूं, सबको सन्मति दे भगवान। तो इसको देखो, शुभ कामनाएं मोक्ष देगी और स्वार्थ कामनाएं बंधन में डालेंगी। कामनाएं भी मोक्ष देती है, तो अहंकार मोक्ष भी, अहंकार ही मोक्ष देगा। थोड़ा अहंकार को विराट करना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं आत्मा, तो ये अहंकार मोक्ष देगा। वो भी तो एक मान्यता है। ईश्वर का अहंकार है कि एको अहम बहुश्यामा, एक से अनेक बने। अहम शब्द वहां भी है। अहम का मतलब होता है घटिया नहीं, अहम का मतलब होता है बुद्धत्व, चेतना है, अपने अपना होश नहीं कभी खोता है आत्मा, तो उस बुद्धत्व को हम कहा गया है। जी जी ठीक है बाबू, ठीक है, धन्यवाद। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और भी प्रश्न के लिए समय है अभी 6 मिनट। शशिकला दीदी, अपने आप को ये अनम्यूट कीजिए। इसमें तब तक चैट वाला प्रश्न ले लेते हैं बाबूजी। इसमें बाबूजी वीरेंद्र, लीजिए। जी बाबूजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। इसे कहते हैं, इसे शीशा, जब टूटा हुआ शीशा नहीं देखना चाहिए, टूटा हुआ मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, इसका विज्ञान क्या है? दीदी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आपको आ गया बाबूजी? नहीं, अस्पष्ट है। टूटा हुआ शीशा नहीं देखना चाहिए, टूटा हुआ मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, इसका विज्ञान क्या है? अस्पष्ट है, चैटिंग में पढ़िए या कहिए कि लिख कर दें। जी, वीरेंद्र प्रसाद बाबूजी इसमें प्रश्न पूछ रहे हैं। बाबूजी प्रणाम, क्या मात्र गायत्री मंत्र से कुंडलनी जगाई जा सकती है? कृपया प्रकाश डाला जाए, धन्यवाद। हाँ, अब उसमें हाँ कह दिए तो ऐसा नहीं खाली मंत्र ही जप रहे हैं। मंत्र जपेंगे तो बौद्धिक धरातल है, कोड़ाई होती है मनोभूमि का, तो कोड़ाई के साथ में कुछ और करना पड़ता है। 10 माला जपेंगे तो 10 बार खेत कोड़ेंगे, अब बोएंगे नहीं तो फसल नहीं होगा। बुआई को संस्कार कहते हैं, और संस्कार को ही पांचों कोषों को फिर संस्कारित करना पड़ता है, तो उसको बुआई बुड़ाई कहते हैं। तो जप के बाद अगली भूमिका में हर एक गायत्री साधक को प्रवेश करना पड़ता है, यानी पांचों कोषों की साधना करनी, तो प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है ना। गायत्री तो पूरा वेद है,
वेद माता है। तो पूरा वेद को पढ़े, फिर जाकर अथर्ववेद में प्रैक्टिकल है, जानकारी बढ़ी तो फिर प्रैक्टिकल करें। तो गायत्री तो para साइंस है ना, और साइंस में बिना प्रैक्टिकल में पास नहीं होंगे। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करना पड़ता है। थ्योरी को अध्यात्म कहते हैं और प्रैक्टिकल को विज्ञान कहते हैं। जी बाबूजी। आगे इनका उषा देवी दीदी का हैंड रेज है, तो इनका जो है, जी उषा देवी दीदी पूछिए। प्रणाम बाबूजी, सुमन बोल रहे हैं। बाबूजी, अभी सुशील बाबूजी ने बोला कि अंतःकरण का, उनकी सब लाइन पढ़ी है मैंने सुना, अंतःकरण का परिमार्जन भी तंत्र मार्ग से नहीं हो सकता है। तो हम तो अंतःकरण का मतलब मेरा जो फोकस है अंतःकरण का परिमार्जन में, तो वो लाइन में क्या है, गुरु कृपा और चाहिए क्या? बट उपनिषद तो कहता है कि मन को मन से काटो। अंतःकरण तो मन चित्त बुद्धि अहंकार का ही समुच्चय हुआ। तो फिर उसमें अगर तंत्र मार्ग तो डिफिकल्ट भी है, तंत्र मार्ग उतना कर भी नहीं सकते हैं, साधारण मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं, मेरे लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हम स्वाध्याय, योगिक क्रिया और मतलब गुरु कृपा, ये तीन के थ्रू हम अंतःकरण परिमार्जन कर सकते हैं या नहीं? मतलब थोड़ा सा क्लियर, थोड़ा चाहिए क्लैरिटी। हम लोग बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं कि पदार्थ जगत से तंत्र संभव नहीं है। दोनों के मेल से बात बनती है। गायत्री मंत्र में 12 मंत्रात्मक है, 12 तंत्रात्मक है। अध्यात्म और विज्ञान, 12 अक्षर आध्यात्मिक है तो 12 वैज्ञानिक है उसमें। तो तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवा, ये 12 अक्षर है ना इसमें, ये आध्यात्मिक है, रिद्धि सिद्धि और ऋतंबरा और वेदमाता देवर है। उसके बाद में सयधिमय, सय सावित्री को कहते हैं, पंच तत्वों का विज्ञान है यह, पदार्थ जगत है। ही कहते हैं सरस्वती को, म महालक्ष्मी है, और ही भवानी, ये दुर्गा, इस सब शुरू हो गया संसार का सब खेल। तो इस तरीके से दोनों मिलकर बात बनते हैं, जड़ युग दिखता है, शिव और पार्वती मिलकर के युग बनता है, अलग अलग नहीं। तो तंत्र की भूमिका होती है हठ योग, इसमें आ गया। तो हठ योग की भूमिका है राजयोग को मजबूत बनाने के लिए होता है। अब कह दें कि साधन पाद हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, तो फिर देरी से समझेंगे बात को। पतंजलि ने यम नियम आसन प्राणायाम उनके लिए बताया जो कि जन्म से पिछले जन्मों का संस्कार लेकर नहीं है, तो रगड़ाई धुलाई करके लाभ लेंगे। तो तपस्या का काम करता है तंत्र, गलाता है। अब गला देगा तो फिर ढलाई करने के लिए फिर बुद्धि की जरूरत पड़ेगी। तो योग और सांख्य दोनों मिल करके पाते हैं, यह बात बनती है। तो ज्ञान योग और कर्म योग की दोनों की बात मिलाएगी। कर्म योग तंत्र हो गया और ज्ञान योग जाकर के आपका अध्यात्म हो गया। तो कृष्ण ने दोनों का, उसमें तंत्र कर्म योग को ही श्रेष्ठ कहा, इसमें बात की बन गई। कर्म करने की बात, कर्म तो पदार्थ सही कर रहे हैं, तो उसमें ज्ञान युक्त कर्म होगा तो बंधन में नहीं पड़ेंगे। तो अब इसमें बात जाकर देखिए, तो तंत्र में बात बन गई। तो अच्छा, तंत्र की पहुंच नहीं है आत्मा में, इसका कहने का सीधा सा मतलब है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पदार्थ तक इतनी है, उसके बाद में पदार्थ के एटम्स फ्यूज हो जाते हैं। आकाश के बाद उसका 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 जो पार्टिकल है, पार्टिकल खत्म हो जाता है, फिर मन शुरू हो जाता है। इसलिए अध्यात्म वहां शुरू होता है जहां से विज्ञान अंत होता है। तो कहने का मतलब है आकाश तत्व के ऊपर वाली विद्या है। तो मन से आकाश से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, तो वहां पर पदार्थ कैसे जाएगा? इतनी सी बात को तो केवल हमें समझना था, केवल कि तंत्र होता है पदार्थ जगत, लेकिन पांचों तत्वों को भी हम कम कर देते हैं तो भी तो मर जा रहे हैं। पानी नहीं पियेंगे तो अस्पताल में जाकर के समोसा थोड़ी चढ़ाएगा, पानी चढ़ाता है कि पानी लाओ सीधे लाकर। तो वहां बात बनती नहीं है। जल अग्नि खत्म हो जाए तभी मर जाएंगे, सांस रुकेगी तभी मरेंगे, नहीं तो फिर हम इन तत्वों की जरूरत नहीं है। ये जरूरी है शरीर को, धरती को स्वर्ग बनाने के लिए। इसमें ज्ञान युक्त है, और मन बुद्धि चित्त अहंकार चूंकि सूक्ष्म हो जाता है, वो पार्टिकल नहीं है, इसलिए उधर मेडिटेशन की जरूरत पड़ती है, सोहम साधना, नादजों की जरूरत पड़ती है, सूक्ष्म कर्णेंद्रियों की जरूरत पड़ती है। जी थैंक यू बाबूजी, ठीक है, क्लियर आया तो। बिल्कुल क्लियर है। इसलिए हमें कहीं अध्यात्म इतना शीशे की तरह पारदर्शी है कि उसमें 10 मल्लों में भी खादर खुदर होगा तो बहुत बड़ा दिखता है। और ईश्वर को पाना माने हद से ज्यादा सरल है, हम ही लोग उसको जटिल बना दिए कैसे कैसे, तो सोच सोच के। जी
बाबूजी एक 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 प्रश्न आया था, एक गरुड़ पुराण में से था ये। तो गरुड़ पुराण में एक जगह लिखा था कि जो है जिनका पुत्र नहीं है उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो उन्हें जो है पुत्र की प्राप्ति के उपाय करने चाहिए। या दूसरा एक ऑप्शन था कि ना उन्हें मरने से पूर्व ही जो है अपनी मुक्ति के लिए कुछ यज्ञ बताए थे कि वो यज्ञ कर लेना चाहिए। तो जिनका पुत्र नहीं है, पुत्रियां हैं या पुत्र पुत्री कोई भी नहीं है, तो उन्हें मरने से पूर्व ही ये करना चाहिए, या उसका कोई और भी कोई उपाय हो सकता है? तो ऐसा मतलब शब्द आए थे उसमें गरुड़ पुराण में। जी जी, तो हम ही लोग धोखर बुद्धि के हैं नितिन जी। पुत्र माने समझते हैं कि अपने अपने हाड़ मान से पैदा लिया उसी को मानते हैं। सी से भी पुत्र कहलाते हैं, और असली जी। असली पुत्र सी से होता है। हम लोग गुरु जी के लिए सारा जान दे रहे हैं, पता नहीं था यह बात मुझे। तो सिर्फ अपने ब्रह्मरंध्र से बीज डालता है वो, तो सी से पैदा करने की छूट बनी रहती है। अर्जुन ने देखिए द्रोणाचार्य के लिए कितना बड़ा काम किया, गुरु सी से संदीपन के लिए जा कर दिया, और वशिष्ठ विश्वामित्र के लिए राम ने अपना देखिए सब काम करते रहे। तो ऐसे ही जन्म लिए और एक भी ब्रह्म बीज पैदा नहीं किए तो स्वर्ग में कहाँ से मिलेगा जगत? घून बीज से कहाँ मिलता है? तो अपने जैसे कुछ न कुछ मेहमानों पैदा करके जाएं, ये कहना भर है। तो जो भी शिष्य रहेंगे, जो आपके सहचर रहेंगे, मित्र रहेंगे, वो सब पुत्र कहलाएंगे। तो घूने हुए हम्म। बीज जीना है धरती पर जी। जी, और जो सांसारिक व्यक्ति है जिनके ना तो शिष्य हैं ना पुत्र पुत्रियां हैं, तो उनके लिए क्या करना होगा फिर? उसके लिए आप करेंगे पिंडदान। होता है ना, भीष्म पितामह के लिए पुत्र वगैरह नहीं था, हम लोग किए ना। जब तक से धरती पर रहेगा भीष्म तर्पण होता है। चींटियों के लिए पिपीलिका आदि बलि, काग बलि आप देखते हैं, कुकुर बलि आप देते रहते हैं कि उतना ड्यूटी फुलनेस है। उनके लिए जो सजग है वो देगा करेगा। तो बड़ा भाई छोटे भाई नहीं पढ़ लिख गया तो बड़ा भाई कमा करके उनको दे करके उंगली पकड़ के ले जाएगा ऊपर। हम सभी एक नाव में बैठे हुए हैं। मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा युव। सृष्टि का हर कण एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कोई अलग नहीं है। तो जो सीनियर है वो उनको ऊपर बढ़ाएगा। गुरु शिष्य को कंधा पर टांग के ले जाता है, भगवान टांग करके ले जाते हैं। हम अपने भक्तों को देखते हैं उसमें। जी जी तो गुरु जी शिष्य क्या, गुरु भी ब्रह्म है, शिष्य भी ब्रह्म है। उस लेयर पर जाकर देखिए, यहाँ पर तो बात बनती है। जी जी। ठीक है बाबू जी, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। शांति पाठ करें। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।